आइए बात करते हैं गोलीय दर्पण की बात करते हैं। कल ही हम आपको इसके बारे में बताए थे, गोला को काट कर बाहरी पृष्ठ को अगर जो है कि पेंट कर देंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा। बाहरी पृष्ठ को अगर पेंट करेंगे गोला को काट कर तो बाहरी को करेंगे तो अवतल दर्पण। अवतल हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है कि आपको बनेगा। अवतल दर्पण बाहरी को करेंगे और आंतरिक भाग को करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है कि आपको बनेगा। कहिया जी आपका दौड़ है SSGD वाला हो गया दौड़? अभी नहीं हुआ सर, कब है दौड़? तो चल रहा है लड़की लोग का। परसों है। परसों? अगले बगल में दिया कि ज्यादा दूर दे दिया? नहीं, सामने है, यहाँ से 7 किलोमीटर। और तो दौड़ने जा रहे हैं सुबह शाम अभी कि छोड़ दिए? हाँ, जा रहा है। तब तो ठीक है, तब तो निकाल दी दौड़। ठीक है ना, कितना मिनट में हो जा रहा है? टाइम से हो जा रहा है। अच्छा हो जा रहा है टाइम से, तब तो हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा जब यहाँ हो रहा है। निकालिए इस पर जो है कि आपको है बहाली भी अच्छा खासा है। देखिए है ना, और नंबर ठीक ठाक है ना, मेरिट बने लाइक? कितना एक्स्ट्रा है रिजल्ट से नंबर? अभी थोड़ा है, नहीं ज्यादा बताया नहीं क्या? है। पता ज्यादा है नहीं बट कट ऑफ से तभी कितना होगा, 4-5 अधिक है कि नहीं? उतना भी नहीं है? है। तब तो हो जाएगा, मेरिट बन जाएगा, तब फिर सोचना नहीं है ना, तब बन जाएगा मेरिट, है ना। चलिए आते हैं, आइए ना गोलीय दर्पण की बात करेंगे। गोला के जो है कि बाहरी पृष्ठ को अगर जो है कि पेंट कर देंगे तो कौन सा दर्पण हो जाएगा। तो ये जो है कि अवतल दर्पण हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। और आंतरिक जो है कि भागों को पेंट कर देंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा। तो ये जो है कि आपको उत्तल दर्पण जो है कि आपको बन जाएगा। उत्तल दर्पण जो है कि आपको बन जाएगा। आइए जरा बात करते हैं, सबसे पहले उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण क्या बोलता है जरा देखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसके कौन सी, हाँ क्या हुआ? बोले कि इसी में है रेटिना पर बना प्रतिबिंब। सब अभी आएगा, जो आप खोज रहे हैं ना वो यही में आएगा अभी, है ना। कहाँ कहाँ बनता है नहीं बनता सब जो है कि आपको आएगा, ठीक है। जो आप खोज रहे हैं, कल क्लास में नहीं थे? कल क्लास में नहीं थे? हाँ तब कल क्लास में नहीं थे तो आज 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 क्लास तो उड़वे करेगा थोड़ा थोड़ा ऊपर, है ना। देखिए तब भी समझने का प्रयास कीजिएगा। वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह जो है कि आपको क्या हो, बाहरी सतह जो है कि आपको उभरा हुआ हो, है ना, वह क्या कहलाता है। उभरा हुआ जो बाहरी सतह जिसका होगा वो उत्तल दर्पण जो है कि आपको कहलाता है। और इसके आंतरिक जो है कि भागों में क्या किया जाता है, लेपित मतलब पॉलिश किया जाता है। कौन? आंतरिक भागों में पॉलिश किया जाता है। और यह दर्पण अनन्य से जो है कि आपको आने वाली सभी किरणें को क्या कर देता है, सभी किरणें को जो है कि आपको फैलाने का काम करता है। और जब ये फैलाएगा तो फैलाएगा इसलिए इसे एक और नाम से जानेंगे। कौन से नाम से फैलाने के कारण? अब सारे दर्पण कहेंगे या डाइवर्जिंग जो है कि आपको मिरर जो है कि आपको करेंगे। क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग जो है कि आपको मिरर कहेंगे। किसको डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे या आप सारे दर्पण कहेंगे? किसको? उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण का अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अच्छा, ये जो है कि आपको कॉन्वेक्स जो है कि आपको करता है। ऊपर में तो जो है कि यही ना उत्तल है, उत्तल यही वाला है ना, ये वाला उत्तल है। बाहरी सतह इसका नहीं उभरा हुआ, देखिए तो इसका बाहरी सतह उभरा हुआ है कि नहीं उभरा हुआ है ना। और आंतरिक सतह अंदर के सतह में इसको पेंट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। यही ना जो है कि आपको उत्तल का जो है कि आपको हो गया, ठीक है। उत्तल जो है कि आपको हो गया, ठीक है, ठीक है। से उभरा हुआ कहेंगे, ऐसे भी याद रखो। हाँ ऊ से उत्तल, हाँ ये भी कह सकते हैं कि ऊ से उत्तल होता है और ऊ से उसका उभरा हुआ भाग होता है, ठीक ना। ये भी जो है कि आपको कह सकते हैं। इसका उपयोग की बात करेंगे। इसका उपयोग जो है कि आपको किस में, तो प्रकाश को बिखेरने के लिए। जो भी प्रकाश को बिखेरना होता है तो बिखेरने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको करेंगे, है ना। प्रकाश को बिखेरने के लिए, बड़े वस्तु को कैसा करने के लिए, बड़े वस्तु को छोटे आकार की वस्तु में बदलने के लिए जो है कि आपका इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी का प्रयोग किसमें, तो मोटर वाहन के रूप में, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अनेकों बार पूछा गया होगा। हाँ, साइड मिरर के रूप में जो है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रीट लैंप्स की बात करेंगे। जो स्ट्रीट लैंप, जो रोडों के ऊपर लैंप नहीं लगा रहता है, रोड पे NH पे वगैरह पे चलिएगा तो रोड लगा होता है, उस रोड के लैंप में भी किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो यही उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। मतलब इसका दो गो उपयोग याद रखिएगा, एक साइड मिरर के पश्च दृश्य को देखने के लिए और दूसरा स्ट्रीट लाइट में जो है कि आपको उपयोग किया जाता है ना। ये बिखेरने के लिए, रोशनी को क्या करता है, ये बिखेरता है, फैलाता है। सर इसको ATM मशीन में जो लगा रहता है वो भी वही ना होता है उत्तल दर्पण?
हाँ, एटीएम मशीन के ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको एटीएम मशीन ये पूरा है ना, ये जो है कि पूरा एटीएम यहाँ पर जो है कि सेंटर पे गोला लगा रहेगा, है ना। या देखिए किसी चौराहा पे जो है कि आपको गोला टीना टाइप का जो है कि आपको लगाया रहता है, ऐसा टाइप का व्हाइट कलर का, ये भी जो है कि उत्तल दर्पण ही जो है कि आपको रहता है ना। सभी वस्तु को कैप्चर करने के लिए जो है कि आपको लगाया जाता है, ठीक ना, लगाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण जो है कि आपको होने वाला। अवतल को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। किसके रूप में? कॉनकेव मिरर के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। देखिएगा, ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो या डूबा हुआ। देखिए, तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है क्या? परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है ना। और ये अवतल दर्पण कहलाता है। और इसके बाहर भाग पर क्या किया जाता है? बाहरी भाग पर इसका पॉलिश जो है कि आपको किया जाता है। पॉलिश जो है कि आपको लेपित होता है। और यह प्रकाश को क्या करने का काम करता है? प्रकाश के सिकोड़ने का काम करता है। इसलिए इसे सिकोड़ने के कारण, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? अभिसारी दर्पण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। यह सभी प्रकाश को सिकोड़ के एक स्थान पर क्या कर देता है? एक स्थान पर जो है कि आपको केंद्रित कर देता है। देखिए, यहाँ से भी जो प्रकाश आ रहा है यहीं पर केंद्रित हो रहा है, यहाँ से भी जो आ रहा है यहीं पर केंद्रित हो रहा है, यहाँ से जो आ रहा है यहीं पर केंद्रित हो रहा है, यहाँ से भी जो जा रहा है ये भी केंद्रित हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, सब जो है कि जाकर एक ही जो है कि आपको सेंटर पर जाकर केंद्रित हो रहा है। ये जो है कि आपको क्या करता है? सभी को प्रकाश को सिकोड़ने का काम करता है। इसलिए इसे कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, या अवतल दर्पण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। देखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग की बात करेंगे। इसका उपयोग जो है कि सबसे पहला ये काम क्या होता है? तो प्रकाश का सिकोड़ना की फैलाना, सिकोड़ना, प्रकाश का सिकुड़ना होता है। तो प्रकाश का फैलाना किस दर्पण में दिखाए थे? आपको बताए थे अभी, प्रकाश का सिकुड़ना। अब उत्तल में जो है कि आपको प्रकाश का फैलाना दिखाए थे, और अवतल में प्रकाश का सिकुड़ना जो है कि ये वस्तु को कैसा कर देता है? ये वस्तु को छोटा से जो है कि आपको कैसा बना देता है? छोटा से जो है कि आपको बड़ा बना देता है, छोटा से बड़ा बना देता है। जबकि उत्तल दर्पण वस्तु को बड़ा से कैसा बना रहा था? बड़ा से छोटा जो है कि आपको बना रहा था। देखिएगा, इसका उपयोग जहां जहां पूछता है सबसे अधिक इसका उपयोग ही जो है कि आपको पूछा जाता है। देखिएगा, डॉक्टर जो होते हैं आंख, कान और नाक के डॉक्टर, इसको ईएनटी डॉक्टर के नाम से जानते हैं। ईएनटी डॉक्टर के नाम से जानते हैं। ईएनटी जो डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो यही जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। गला के जो आपको निरीक्षण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। या दांत चिकित्सा की बात करेंगे, दांत विशेषज्ञ, इसका प्रयोग दांतों के आकार को क्या करने के लिए? बड़ा आकार, प्रतिबिंब बड़ा बने, इसलिए दांतों में कहाँ कीड़ा लगा है, कहाँ पे खाया हुआ है, कहाँ पे नहीं है, इसको देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। देखिएगा, उसके आगे बात करेंगे टॉर्च। ये टॉर्च जो हम लोग लेते हैं, टॉर्च का ऊपर का जो मिरर होता है, देखे ना, टॉर्च का जहां से रोशनी निकलती है वाला मिरर, वो मिरर। कारों का और स्कूटरों का हेडलाइट, जो हेडलाइट होता है उसका मिरर, ये मिरर किसका होता है? तो ये भी मिरर जो है कि आपको होता है किसका? अवतल दर्पण का जो है कि आपको मिरर जो है कि आपको होता है। सोलर कुकर की बात करेंगे। सोलर कुकर में भी कौन सा दर्पण? ये भी अनेकों बार सवाल पूछा गया है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको सोलर कुकर में किया जाता है। और सेविंग जो है कि दर्पणों के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सेविंग के रूप में, सेविंग दर्पण अवतल दर्पण के रूप में जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये फोटो के क्या कर देता है? आकार इसका बड़ा बना देता है, और जहां भी एक भी बाल छूटेगा वो बाल दिख जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। हाँ, सेविंग आसानी से छूटे ना कोई बाल। सर एक आध दो गो। किसका? उत्तल का। कहाँ, क्लास में नहीं है कि? स्ट्रीट लाइट में होता है। क्लास में थे सर, मतलब ये हम पूछ रहे हैं ना, छोटा से बड़ा करता वो एग्जाम्पल। छोटा से बड़ा। तो साइड मिरर को देखे हैं? साइड मिरर को देखें, अपना जो गाड़ी चलाते हैं तो जो है कि आपको देखिएगा, बड़का बड़का ट्रक आएगा उसको छोटका आईना में दिखा देगा, और 4 गो ट्रक आएगा उसको भी जो है कि दिखा देगा कि 4 गो पीछे से आ रहा है। देखे हैं कि नहीं देखते हैं? दूसरा जो है कि कौन वस्तु होता है सर? क्या बोले? बड़ा से छोटा? बड़ा से छोटा नहीं कर देता उत्तल? हाँ, तो से छोटा हो जाता ठीक तो है। में, तो बड़ा से छोटा तो दूर से एग्जाम्पल दिख में जाता क्या है होगा? सर, साइड मिरर में बहुत क्या दूर बोल से रहे दिख जाता है छोटा छोटा। नहीं, रुकिए, क्या बोलना है पहले इनके बातों को समझ लीजिए। बोलिए, फिर से बोलिए, क्या बोलना? सर जैसे इसे बताए ना, सेविंग करना वाला, सोलर कुकर उकर वाला अवतल में, तो उत्तल में क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? उत्तल में साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और स्ट्रीट लैंप के रूप में प्रयोग किया जाता है। दुइये को इसका प्रयोग होता है, तीसरा कोई होता ही नहीं। तो हम आपको आगे कहाँ से बता दें?
बताइए। नहीं, वही हम सोचे और कुछ में होगा, इसीलिए पूछा। नहीं, और जो है कि आपको बताया ना कि एटीएम जो होते हैं, जब पैसा निकालने जाइएगा तो एटीएम के मशीन जो डिस्प्ले होता है उसके ऊपर में जो है कि आपको लगा होता है, या चौराहे पर एक जो है कि उत्तल दर्पण का एक जो है कि आकार का लगाया जाता है, जो चौराहे पर क्या होता है, आने जाने वाले वस्तुओं को जो है कि आपको देखने के लिए काम आता है। ठीक है, यही 4 गो तो है, उसके अलावा कोई नहीं। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली की बात करेंगे, क्या होता है जरा देखिएगा। 1 मिनट रुकिए तो। चलिए आते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण से होने वाले प्रमुख शब्दावली क्या क्या शब्दावली होते हैं, जरा इसको भी जरा देख लेते हैं क्या क्या शब्दावली है। सबसे पहला बोलता है कि वक्रता केंद्र। देखिएगा, इस सब पॉइंट को जब तक नहीं समझिएगा आपको आगे आने वाले समय में कुछ नहीं समझ में आएगा। मतलब जितना अभी पॉइंट पे चर्चा करेंगे सभी पे जो है कि आपको पैनी निगाहें होनी चाहिए, तभी आगे की बातों को समझ में आएगा किसको क्या क्या कहा जाता है। नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधे सीधे उड़ जाएगा आपका, है ना। पहले हम आपको बता रहे हैं, इसको जरा गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा किसको क्या कह रहा है। देखिएगा, सबसे पहला क्या बोलता है, वक्रता केंद्र बोलता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, सबसे पहला बात, पहला बोल रहा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। अच्छा, तो अब वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, जरा इसको पढ़िए। तो ये दिख रहा है कि एक गोलीय दर्पण में जिसकी खोखली गोले के भाग होते हैं, और इस खोखली गोले को केंद्र को ही क्या कहा जाता है, केंद्र को सी को जो है कि आपको दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो खोखली गोला होगा, मतलब ये गोला है, कोई गोला है, और इस गोला का आधा भाग मतलब ये सी है, यही क्या कहलाएगा, यही सी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। यही जो है कि आपको सी जो है कि आपको वक्रता केंद्र जो है कि आपको कहलाएगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जो है कि आपको किसको जानेंगे, इसी को जो है कि आपको जानेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिएगा आगे देखिएगा, दूसरा बात जो बोल रहा है ध्रुव। ध्रुव किसको कहेंगे, पोल किसको कहेंगे। तो दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र को जो है कि आपको ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। तो देखिएगा, दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र मतलब यही केंद्र ना इसका हुआ, परावर्तक सतह यही ना हुआ, और इसका बिंदु केंद्र को ही क्या कह दिए, यही केंद्र को जो है कि आपको पी के नाम से जो है कि आपको जाने हैं, पोल के नाम से जो है कि आपको जाने हैं, ध्रुव के नाम से जाने हैं। कोई दिक्कत, 2 गो बात यहाँ से निकल के आया। तीसरा बात को निकालते हैं, वक्रता त्रिज्या। ऊपर में वक्रता केंद्र देखे थे, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को बात करता है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। यह जो है कि आपको ध्रुव पी और जो है कि वक्रता केंद्र सी के बीच के मध्य दूरी को जो है कि आपको क्या कहते हैं, यही वक्रता का त्रिज्या जो है कि आपको कहते हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है कि सी और पी के बीच में जो बिंदु होगा वही क्या होगा, वही जो है कि आपको एफ जो है कि आपको होगा, वक्रता जो है कि आपको त्रिज्या जो है कि आपको होगा। और इसे जो है कि आपको क्या, तो इसे जो है कि वक्रता त्रिज्या आर जो है कि आपको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको जो है कि आपको आर जो है कि आपको कहते हैं, आर कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, आर जो है कि आपको कहते हैं। 3 बिंदु यहाँ से आपको निकला। कौन कौन बिंदु निकला, ये जो है कि आपको 3 बिंदु जो है कि आपको निकला। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को जो है कि आपको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र बोल रहा है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र। ये ध्रुव यहाँ है, वक्रता केंद्र है, यहाँ के बीच की दूरी को जो है कि आपको क्या कहें, ये जो है कि आपको रेडियस कहें। ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोला का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो 40 सेंटीमीटर वक्रता मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई जो है कि आपको 2 होता है। तो देखिएगा, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, तो हमको अगर आर निकालना है तो आर इक्वल टू 2f होगा क्या। देखिए, तो आर इक्वल टू 2f होगा, हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आर इक्वल टू 2f हो सकता है। तो बिल्कुल, तो अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ बोलता है, क्या बोलता है, यहाँ 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब आर तो हमको दिया ही हुआ है। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या है, तो मतलब आर दिया है। आर की फोकस दूरी क्या होगी, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो एफ इक्वल टू आर हमको कितना है 40, अब बटा 2 कीजिएगा, कितना आ जाएगा फोकस दूरी, 20 जो है कि आपको आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या बोलता है। फोकस किसको कहेंगे, फोकस। देखिएगा,
त्रिज्या के आधे भाग को क्या कहा जाता है? त्रिज्या जो होते हैं उसके आधे भाग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो आधे भाग को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। इसको एफ से जो है कि आपको सूचित किया जाता है। त्रिज्या का आधा भाग हमारा क्या होता है? त्रिज्या का आधा भाग हमारा जो है कि आपको फोकस होता है। और प्रतिबिंब या बिंब की बात करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट के अच्छा प्रतिबिंब नहीं, ये बिंब है। बिंब को किसके नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्ट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। वस्तु को बिंब कहा जाता है। वस्तु को क्या कहा जाता है? कोई भी वस्तु अगर किसी दर्पण के सामने होगा तो उसे बिंब के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और यह हमेशा जो है कि आपको कहाँ होता है? तो यह हमेशा जो है कि आपको बाई मतलब लेफ्ट की ओर जो है कि आपको होता है। और बिंब को किससे दर्शाते हैं? बिंब को बड़ा यू यूज से से कैपिटल यू बड़ा से यू से जो है कि आपको दर्शाते हैं। और बिंब हमेशा जो है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्या होगा? निगेटिव। हमेशा जो है कि आपको बिंब को जो है कि आपको निगेटिव के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? निगेटिव के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। ये बिंब है। और इसी बिंब का जो छवि बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसी बिंब का जो छवि बनेगा उसे प्रतिबिंब के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? प्रतिबिंब या प्रतिबिंब, इमेज के नाम इमेज। से जानेंगे। देखिएगा, दर्पण के अंदर जहां जहां किरणें मिलती है, दर्पण के अंदर जहां किरणें एक दूसरे से मिलती है और वहां पर प्रतिबिंब जो है कि आपको निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब से प्रतिबिंब को किससे दर्शाया जाता है? तो कैपिटल जो है कि आपको भी से जो है कि आपको दर्शाया जाता है। और यह कैसा होता है प्रतिबिंब? दोनों आकार हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी जो है कि आपको हो सकता है। तो इससे भी सवाल वन लाइनर बनता है कि प्रतिबिंब हो सकता है पॉजिटिव, निगेटिव, निम्न में कोई नहीं। तो इसमें दोनों का दोनों हो सकता है। लेकिन बिंब की बात करेंगे, बिंब हमेशा कैसा हो सकता है? सिर्फ बिंब हमेशा निगेटिव। जो है कि आपको निगेटिव हो सकता है। कैसा हो सकता है? निगेटिव जो है कि आपको हो सकता है। क्या तो बिंब जो है कि अभी लाएंगे मिरर को, तब जो है कि आपको आगे आएगा, तो जो है कि आपको आएगा करेगा ना। आगे जो सब रखे हुए हैं ना, सब जो है कि आपको आगे रखे हुए हैं, पता चल है ना। जाएगा। अब आगे पता रखेंगे तो सब जो है कि आपको पता चलेगा। देखिएगा, बिंब का मतलब होता है किसी चीज का छवि। आप कोई जो है कि दर्पण बनाएंगे, उसके पास जो है कि कोई छवि रखेंगे, तो यही छवि को क्या कहेंगे? यही छवि को जो है कि बिंब कहेंगे। इसका जो है कि इसके अंदर में जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? अंदर में जो फोटो बनेगा उसे प्रतिबिंब कहेंगे, है ना। इसमें दिखाना क्या है? इसमें तो जो है कि बात यही लिखा हुआ है कि बिंब का मतलब हो गया किसी वस्तु को रखना, और उस वस्तु का छवि जो है कि मिरर पर बना, उसे क्या कर दिए? उसे प्रतिबिंब कह दिए, है ना, प्रतिबिंब कह दिए। आगे देखिएगा, दर्पण के दाहिने को राइट साइड जो है कि आपको क्या किया जाता है? दर्पण के दाहिने को राइट साइड में पेंट जो है कि आपको किया जाता है। और प्रकाश हमेशा किस साइड से आता है? प्रकाश हमेशा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से जो है कि आपको आता है। प्रकाश जो है कि हमेशा लेफ्ट साइड से जो है कि आपको आता है। और वस्तु सदैव जो है कि किस साइड बनता है? तो वस्तु सदैव जो है कि आपको लेफ्ट साइड जो है कि आपको अच्छा, वस्तु को सदैव लेफ्ट साइड रखा जाता है। कैसा साइड रखा जाता है? लेफ्ट साइड रखा जाता है। प्रकाश भी लेफ्ट से आता है और वस्तु को भी लेफ्ट साइड ही रखते हैं। और लेफ्ट साइड के सभी मान जो है कि आपको क्या होती है? लेफ्ट साइड के सभी मान जो है कि आपको निगेटिव होती है। और राइट साइड के सभी मान जो है कि आपको क्या होती है? राइट साइड के सभी मान जो है कि आपको पॉजिटिव जो है कि आपको होती है। क्या होती है? पॉजिटिव जो है कि आपको होती है। जरा देखिएगा, ऊपर बताए थे ना अभी, यू जो हाँ होता है हाँ निगेटिव बोलिए। होता है। ये हाँ समझ नहीं आया कि निगेटिव और पॉजिटिव जो है, अच्छा यू निगेटिव कैसे हो सकता है सर? क्यों अच्छा, इसको यू निगेटिव कैसे हो सकता है? क्योंकि बिंब जो होता है, बिंब जो होता है वो कहाँ रखा जाता है? वस्तु को सदैव जो है कि आपको लेफ्ट साइड रखा जाता है। और जैसे ही लेफ्ट रखिएगा तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, तो ये निगेटिव होता है। और राइट साइड में जो है कि आपको निगेटिव नहीं, पॉजिटिव जो है कि आपको होता है। इसलिए जो है कि आपको ये निगेटिव हो रहा है, क्या कि लेफ्ट साइड जो है कि आपको रखा हुआ है। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड की सभी मान क्या होती है? लेफ्ट साइड की सभी मान जो है कि आपको निगेटिव होती है। देखिए यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं सर, जैसे दर्पण के आगे वाला होगा ना तो पॉजिटिव होगा, दर्पण के पीछे वाला नेगेटिव। हाँ, तो यो जो है कि बात बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यो जो है कि बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया जो है कि आपको बात। देखिएगा, अब जो है कि इस फोटो को जरा देखिए। ये कौन सा दर्पण आपको दिख रहा है? ये तो है ये अवतल है सर, कॉनकेव। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सेंटर पे जो होगा, उस सेंटर को क्या कहेंगे? सेंटर को एकदम जो है कि इसको जो है कि आपको ध्रुव कहेंगे। ध्रुव कहेंगे, पोल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। इसको एफ को क्या कहेंगे? एफ को फोकस कहेंगे, फोकस कहेंगे। सी को क्या कहेंगे? सी को वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र। और ये जो है कि आपको बिंदु क्या होगा? अनंत बिंदु जो है कि आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अनंत बिंदु जो है कि आपको हो जाएगा। आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन है कि अगर केस नंबर 1 देखिएगा, यही आपसे पूछता है कि अगर
वस्तु को, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए, वस्तु देखिए, वस्तु को यहाँ पे अनंत पे रखे हुए हैं, दिख रहा है अनंत पे वस्तु रखा हुआ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहला सवाल यही बनेगा कि वस्तु को जो है कि अगर अनंत पर रखना है, तो अनंत पर रखना है तो वस्तु का जो है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि फोकस पर जो है कि आपको बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। देखिए तो यहाँ बन रहा है फोकस पर। यस सर। देखिएगा, अब जैसे एकदम जो लास्ट बिंदु को पकड़े हैं और लास्ट बिंदु से जो है कि आपको फोकस को पकड़े हैं, अब देखिएगा, अब जो है कि फिर से प्रतिबिंब को बना रहा है। अब जो है कि आपको क्या बोल रहा है? अब जो बोल रहा है कि अनंत और जो है कि फोकस के, अनंत और जो है कि आपको वक्रता केंद्र के मध्य किसी वस्तु को रखेंगे, तो ये भी घसक के यहाँ पर आ गया। अब देखिए तो किसके किसके मध्य ये वस्तु बन गया? वक्रता केंद्र फोकस के बीच मध्य बन गया, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य जो है कि आपको वस्तु जो है कि आपको आ गया। लेकिन स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति देखिए तो कहाँ पे है? वस्तु की स्थिति कहाँ रखे हैं वस्तु को? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं, तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य जो है कि आपको वस्तु आ गया है, ठीक ना। तीसरा नंबर का देखिएगा केस क्या बोलता है। तीसरा नंबर का केस बोलता है कि अगर वस्तु को फोकस पे ही, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है कि आपको वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देख रहे हैं, इधर से बढ़ते रहे हैं और उधर से जो है कि आपको घटते घटते जो है कि आपको आ रहा है, घट रहा था। इधर से हम लोग बढ़ के आगे की तरफ चल रहे थे और उधर से जो है कि आपको घटते हुए। देखिए, नहीं समझ में आया फिर से समझिएगा। देखिएगा यहाँ केस 1 में क्या कर रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। केस 1 में कर रहा है कि सबसे पहला वस्तु को जो है कि आपको इनफिनाइट पे है, तो वस्तु कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। अब देखिए, वस्तु हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इसके साइड, और ये जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि इसके साइड जो है कि बनना शुरू होगा। देखिएगा, दूसरा हम जो है किसमें, इनफिनाइट और जो है कि आपको सी के बीच रखे हैं, तो ये जो है कि एफ पर था, तो एफ और जो है कि आपको किसके बीच बन गया? तो सी और एफ के बीच जो है कि आपको बन गया। अब जो है कि तीसरा नंबर पर सी पर किसी वस्तु को रखे हैं, तो कहाँ बन गया प्रतिबिंब? तो सी पर रखे हैं तो सी पर जो है कि आपको बन, सी पे रखे हैं तो सी पे ही बनेगा। चौथा देखिएगा, अब वस्तु को हम रख दिए कहाँ पे? अब वस्तु को रख दिए कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य जो है कि आपको रख दिए हैं। तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रख दिए हैं, तो क्या कहाँ बना प्रतिबिंब? प्रतिबिंब इसका क्या होना? सी और इनफिनाइट के बीच जो है कि आपको बन रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब जो है कि वस्तु को फोकस पे रख दिए, तो फोकस को रख दिया तो फिर से वो वापस बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे जो है कि आपको बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे जो है कि आपको बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव या पोल के बीच रख दिए तो ये दर्पण के कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? ये दर्पण के जो है कि आपको पीछे जो है कि आपको बनेगा, ये पोल के पीछे जो है कि आपको बनेगा। या पोल पे रख दिए तब भी वस्तु का आकार कहाँ बनेगा? तो ये पोल के पीछे जो है कि आपको कहाँ बनेगा? पोल के पीछे बनेगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा सर। सर पीछे कैसे बनेगा सर? पीछे बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा एकदम। पॉजिटिव जो है कि अरे मतलब कहने का मतलब कि पीछे का मतलब नहीं समझे? पीछे का मतलब कि पीछे मतलब कि मतलब पॉलिश किया हुआ उसका मतलब नहीं, ये दर्पण के अंदर वाला पीछे की बात कर रहा है। दर्पण के बाहर वाला पीछे की नहीं, वो तो पॉलिश किया हुआ, उसके वो पार्ट कैसे जाएगा? वो पार्ट नहीं ना जाएगा। ये अंदर की जो है कि पीछे की बात कर रहा है। दर्पण का जो रेंज होता है उसके पीछे की बात कर रहा है, न कि ये आपको बात कर रहा है कि दर्पण के एकदम पीछे उधर लेपित है। कहाँ से बन पाएगा उसके पीछे? मतलब हम लोग देख दर्पण के अंदर की बात, हाँ देख सकते हैं, देखने के लिए तो देख ही सकते हैं, लेकिन एकदम अंदर में बनेगा प्रतिबिंब। दर्पण के पीछे का मतलब नहीं समझिए कि दर्पण मतलब पेंट किया तो उसका पीछे कैसे जाके प्रतिबिंब जो है कि आपको बन जाएगा? उसके आंतरिक वाले भाग में, अंदर वाले भाग में बोल रहा है कि बनेगा। देखिएगा फिर से समझिएगा, फिर से हम चल रहे हैं ऊपर से। सर जो मोटाई, हाँ वही मोटाई वाला जो इसका जो रेंज होगा, इसके रेंज में जो है कि आपको यहाँ जो बनेगा, तो इसका रेंज जो है होगा ना, इसके रेंज में सबसे पीछे वाला जो रेंज होगा ना, वहां पर जाके ये प्रतिबिंब जो है कि आपको बनेगा। आ रहा बात समझ में? क्या बोलना चाह रहा है? यस सर। चलिए अब देखिएगा फिर से, ये जो है कि बहुत कंफ्यूजन है, और ये सबसे ज्यादा जो है कि सवाल ये अगर पूछता है तो आदमी गलती करता है। बस आपको एक को याद रखना है। कौन? एक को याद रखना है कि वस्तु को इनफिनाइट पर रखेंगे, तब वस्तु को इनफिनाइट पर रखेंगे तो कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, बाकी सब आपका बन जाएगा। अच्छा ठीक है, रुकिए, हम अब जो है कि कोनो फोटो को नहीं दिखाते, डायरेक्ट हम आपसे पूछते हैं, ठीक ना? डायरेक्ट इसी में जो है कि आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। वस्तु को पहला स्थिति, वस्तु को इनफिनाइट रखे हैं तो वस्तु कहाँ बना है? वस्तु जो है कि आपको बना है फोकस पे बना है। चलेगा, अब रखिएगा
वस्तु को जो है कि इन्फिनाइट और सी के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? वस्तु को इन्फिनाइट और सी के C बीच और F रखेंगे के तो बीच में फोकस के बीच में सी और एफ के बीच जो है कि आपको बनेगा। कोई दिक्कत? सी और एफ के बीच हाँ, सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिएगा, वस्तु को इसको बढ़ा के फिर से वस्तु को हम सी पर ले जाते हैं। सी पर रखेंगे किसी वस्तु को तो कहाँ तो बनेगा? सी पर ही C बनेगा। पर है। सी पर ही जो है कि आपको बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक ना। अच्छा, अब चलिएगा, सी और एफ के बीच वस्तु को रखते हैं, अब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच C रखेंगे, और इनफाइनाइट के बीच में सी और इन्फिनाइट के बीच जो है कि आपको बनेगा, ठीक ना। सी और इन्फिनाइट के बीच जो है कि आपको बनेगा। अगर वस्तु को एफ फोकस पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा? वस्तु एफ फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पर इन्फिनाइट पे जो है कि आपको बनेगा। कहाँ पे बनेगा? इन्फिनाइट पे बनेगा। अगर सी और पी के बीच, सी और पी के बीच वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनेगा? दर्पन के पीछे जो है कि आपको बनेगा। क्या बनेगा? दर्पन के पीछे बनेगा। अगर पी पे रखते हैं, अगर पोल पे ही वस्तु को रखते हैं तो तब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तभी जो है कि आपको पीछे बनेगा। तब तो हो तो गया, इतना ही तो पूछता है, इसके अलावा पूछता है क्या है? ऐसा जो है कि सबसे टफ लगता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही जो है कि आपको करना है ना। ऊपर कीजिएगा सर जरा सा। आगे अभी चलेंगे तो पूरा अभी बात इसके बारे में लिखा हुआ है, इतना ही से खत्म नहीं हो गया। अभी बहुत कुछ इसके बारे में आगे अभी पढ़ना है। अभी दर्पण ये पढ़ रहे सर हैं, अभी इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? है ना। अभी सब हाँ कुछ सर, जो है इस कि आपको तरह पहले तो आपकी स्थिति जो है कि आपको जानना है कि कहाँ बनेगा, उसके बाद ना बड़ा छोटा। क्या? पहले तो आप जान लीजिए कि कहाँ बनेगा, उसके बाद में बड़ा छोटा पे चर्चा करेंगे। पहले तो एगो स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसी में जो है कि बता दे कि बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, माथा घुमड़िया का जो है कि रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, एगो नहीं आपको हो पाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम फ्रेश फिगर बनाए या किसी से पूछे तो कोई बता देगा कहाँ बनेगा? पूछे? हाँ सर। चलो, कहाँ ले लेते हैं? ऊपर में खाली था क्या जगह? हाँ, इसी में लेते हैं। ऊपर में ही खाली था, इसी में लेते हैं, मजा आएगा इसी में। आपको फोटो दिख रहा होगा, इसमें कहाँ कहाँ कौन सा बिंदु है आपको ये भी दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है? हाँ सर। चलिए रखते हैं वस्तु को। रखे वस्तु को, तैयार करें, अब स्टार्ट करते हैं रखना। चलिए, वस्तु को P और F के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे, शीशे के पीछे बनेगा सर। दर्पण के पीछे बनेगा, बिल्कुल सही है, दर्पण के पीछे जो है कि आपको बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगर वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए, पोल पर रखा जाए तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? तब पे जो है कि आपको पीछे बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर वस्तु को फोकस पर रख दे तो कहाँ बनेगा? फोकस पे, सेंटर इनफाइनाइट पे। ठीक है। अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दे, यहाँ पर रख दे किसी वस्तु को, तब कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ना। अगर वक्रता केंद्र पर ही किसी वस्तु को रख दें तो यहीं पे बनेगा। केंद्र पर वहीं पे बनेगा। अगला है कि अगर वस्तु को फोकस पे रख दें तब क्या बनेगा? फोकस पे, फोकस इनफाइनाइट पे। सर ये फोकस वाला उल्टा हो जाता है, इनफाइनाइट पे रखेंगे तो फोकस कहाँ उल्टा सीधा कुछ नहीं है। इधर से बढ़ रहा है तो इधर से घट रहा है। बस आपको एक को याद रखना है, बाकी सब आप घटाते बढ़ाते चल जाइएगा। आपको एगो याद रखना है कि अगर इनफाइनाइट पे किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और जैसे जैसे हम लोग जो है कि आपको पोल की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग फोकस की तरफ बढ़ेंगे, वस्तु जो है कि आपको घटते हुए जो है कि आपको आ जाएगा। क्या होगा? वस्तु घटते हुए आ जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो आपको रटने वाला झमेले खत्म कर दिए हैं। इसमें आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे वस्तु जो है कि पीछे बढ़ेगा। ठीक ना। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम आपको क्या ही बोले, सबसे पहले मतलब है अनंत से फोकस, और फोकस अनंत क्यों बनता है दोनों में? हाँ, अनंत से फोकस की तरफ बढ़ेंगे तो फोकस से वस्तु अनंत की तरफ भागेगा। आ रहा है बात समझ में? अगर हम यहाँ पर किसी वस्तु को रखते हैं तो इससे आगे अगर हम वस्तु को लेके जाते हैं फोकस की तरफ, जो फोकस पे वस्तु है किसके तरफ भागते हुए आएगा? वो अनंत की तरफ भागते हुए आएगा। ठीक है। और इसी में तो 6 गो बिंदुओं पर बनना है। 3 गो पर 3 गो आपको दिया हुआ है, एक अनंत है, एक वक्रता केंद्र है, एक फोकस है। ये 3 गो के मध्य में जो है कि आपको दिया हुआ है। 6 जगह तो बनना ही है, बाकी कहीं कुछ थोड़ी ना। और यही फोटो को आप बना लीजिएगा, अब बाकी जो है कि सब का सब जो है कि आपको कर लीजिएगा, है ना। एक वो आपको खाली याद होना चाहिए कि यहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब जो है कि आपको बनेगा। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, यहाँ एगो हम अपना से बनाते हैं। ध्रुव के बीच भी रखना है क्या? हाँ, क्या बोलते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच भी रख सकते हैं क्या सर? क्या फोकस और ध्रुव के बीच?
फोकस कहाँ और रखना चाहते हैं? ये नहीं नहीं, नहीं जहाँ बता रखना चाहते हैं आप ही लोग बताइए, हम वहीं पर रखते हैं, कोई सर, दिक्कत नहीं, बोलिए। फोकस और ध्रुव के बीच में रखिए तो हाँ, तो सर। फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ रख देते हैं, यही ना बोल रहे हैं, यहाँ वस्तु रखते हैं, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब बताइए जी। ये पीछे पीछे बनेगा। अच्छा, 2 केस में पीछे बन रहा है, अब ध्रुव पे भी तो रखेंगे देखिए तो भी नहीं है पीछे दो बन केस, यहाँ देखिए तो केस नंबर 5 है, केस नंबर 6, केस नंबर 6 और केस नंबर 7, यहाँ 6 नंबर केस है और यहाँ 7 समझ नंबर केस है, ये दोनों में नहीं रखा हुआ, इहो जो है कि पीछे बन रहा है, और यहाँ भी रखे तो इहो पीछे बन रहा है, नहीं बन रहा है। जी सर। अब कहाँ रखना चाहते हैं? जहाँ रखना चाहते हैं वहीं बोलिए, वहीं रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ रखवाना चाहते हैं इसमें से? जहाँ रखवाना चाहिएगा वहीं से बनाएंगे प्रतिबिंब को, ठीक है। करण बाबू है क्लास में कि निकल गए हैं? अब ना समझ में आएगा तब कहियो ना, बताइए है समझ में कि मोबाइल छोड़ के कहीं घूम रहे हैं? चलिए, फिर जो है कि ना समझ में आएगा तो फिर जो है कि घूमते रहिएगा, नहीं आएगा फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, अब वही जो है कि आपको स्थिति जो है कि आपको कैसा कैसा बनेगा, अब आपका आ गया स्थिति, है ना, कैसा कैसा जो है कि आपको बनेगा, स्थिति आ गया। देखिएगा, सबसे पहले यही ना रखे थे, अनंत पे रखे थे किसी बिंदु पर, कौन से बिंदु पर रखे थे? अनंत पे रखे थे, तो अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, जरा देखिए तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पे बनेगा। आज जब फोकस पे बनेगा तो प्रतिबिंब की आकार की बात करेंगे, इसका आकार कैसा होगा, तो अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा, मतलब कि एकदम जो इसका जो आकार बनेगा एकदम छोटा से छोटा, मतलब बिंदु के आकार का ये बनेगा। कौन? ये जो है कि अनंत पर किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका फोकस पर आकार जो है कि आपको बनेगा। और इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये वास्तविक बनेगा और साथ साथ जो है कि आपको उल्टा जो है कि आपको प्रतिबिंब जो है कि आपको बनेगा। कैसा बनेगा? साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है वक्रता केंद्र पर रखने पर, वक्रता केंद्र पर रखने पर। दूसरा किस पे? हाँ, तो वक्रता केंद्र पर रखने पर कहाँ पर? A for हाँ, तो फोकस और जो है कि आपको वक्रता छोटा सर कर्वेचर पे रहेगा तो कर्वेचर पे ही ना बनेगा सर। अच्छा अच्छा, यहाँ गलती लिख दी है, यहाँ पर गलती लिख दी है, वक्रता केंद्र से परे। अच्छा ठीक है, सुनिए, लगा तो दिए हैं, ठीक तो लगा है, ठीक लगा है, ठीक है। वक्रता केंद्र के परे मतलब कि वक्रता केंद्र के बाद, मतलब परे का मतलब क्या हुआ? एक वक्रता केंद्र, दूसरा अनंत, इस दोनों के बीच का बात को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र के परे कहते हैं, है ना, परे जो है कि आपको कहते हैं। तो जैसे ही, मतलब समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है, ये जो है कि आपको बोलना चाह रहा है कि ई अगर जो है कि आपको दर्पण है, कि दर्पण था, तो यही ना आपको पी था, ये पी था बिंदु। अब पी के बाद जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि देखिएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट था, इन्फिनाइट के बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि क्या था? फोकस था, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो ये बोल रहा है कि वक्रता केंद्र के परे, मतलब वक्रता केंद्र सी के परे मतलब सी के पार। तो सी के पार जब बनेगा तो इन्फिनाइट और सी के बीच, इसी को सी के वक्रता केंद्र के परे लिख दिया है, कोई दिक्कत? तो इन्फिनाइट और सी के बीच जो है कि अगर प्रतिबिंब को रखेंगे तो कहाँ बनेगा? तो ये सी और एफ के बीच बनेगा, तो फोकस और वक्रता जो है कि केंद्र के बीच बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र ये मतलब यहाँ बनेगा, कोई दिक्कत? और इसका आकार जो होगा कैसा आकार का बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब का आकार जो है कि आपको छोटा आकार का होगा, और ये वास्तविक के साथ साथ कैसा होगा? ये उल्टा जो है कि आपको होगा, क्या होगा? वास्तविक के साथ साथ उल्टा होगा। समान ही होगा ना सर, वास्तविक का मतलब समान ही होता है ना, जितना वास्तव मतलब कि, हाँ, वास्तविक मतलब कि जो आपका वास्तव में है, रियल है, वही जो है कि आपको होने वाला है ना। वास्तविक का मतलब वही होता है जो आपका वास्तव में है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा स्थिति यही ना था, तीसरा स्थिति था वक्रता केंद्र पर, मतलब किस पर रखने की बात कर रहा है? सी पर रखने की बात कर रहा है। सी पर जब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पे बनेगा। सी पर रखेंगे तो सी पे ही बनेगा, और सी पर जब रखेंगे तो सी पर बनेगा, तो सी पर बनेगा तो समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? सी पर रखेंगे तो सी पर समान आकार का जो है कि आपको बनेगा। और ये भी कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक का उल्टा ही रहता है, वास्तविक और उल्टा जो है कि आपको, हाँ, तो लेफ्ट साइड चल रहा है, लेफ्ट साइड का जो है कि देखिएगा सबसे अंतिम में जो है कि आपको जब परे बनेगा ना, जब जो है कि दर्पण के पीछे में जाएगा, तब जो है कि आपको बदलेगा। चौथा स्थिति यही था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मतलब कि सी और एफ के बीच यहाँ पर वस्तु का रखना है, तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के परे लिखा है, देख रहे हैं ना, वक्रता केंद्र के परे लिखा है, मतलब कहाँ बनेगा बताइए? सी और एफ अनंत के बीच में। हाँ, तो ये जो है कि सी और अनंत के बीच में जो है कि आपको बनेगा। कहाँ बनेगा? सी और अनंत के बीच में जो है कि आपको बनेगा, है ना सर सी और
अनंत। हाँ सी और अनंत, ठीक तो है। फिर दिक्कत हो रहा है क्या? फिर दिक्कत हो रहा है? रुकिए, फिर दिक्कत हो रहा है, फिर दिक्कत हो रहा था, फिर समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे दिक्कत इसमें काहे के लिए इतना हो रहा है? दिक्कत तो कुछ सही नहीं था, तो सही तो चीज था। चार दोनों एक दूसरे के उल्टा है। हाँ बिल्कुल है। अरे तो 3 गो निकल जाएगा तो 3 के बाद 3 गो तो उल्टा आपको करना ही है, और क्या करना है? यही ना आपका पी था, ये पी था, उसके बाद जो है कि ये Yes, sir. इन्फिनाइट था, ये जो है कि क्या था, ये वाला ये सी ये और सी था, एफ था। अब क्या है, चौथा नंबर का बात पढ़िए, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य मतलब वस्तु का यहाँ पर रखने के लिए Yes. बोल रहा है। कहाँ रखने के लिए बोल रहा है? CF यहाँ के पर बीच रखने में के लिए बोल रहा रहेगा। है, ठीक है। इधर हो अब बोल रहा है कि बस, हाँ तो जो है कि वस्तु कहाँ, अब कहाँ बनेगा? तो इन्फिनिटी और सी के मध्य बनेगा यहाँ इन्फिनिटी पर और वस्तु। सी। यस। तो वही तो चीज यहाँ लिखा है कि वक्रता केंद्र के परे मतलब सी के परे मतलब सी के पीछे था। सी के पीछे कौन हो गया? इन्फिनाइट, और सी के मध्य, यही ना सी के पीछे जो है कि आपको हो गया। परे का मतलब होता है इसके पीछे वाले चीजों को दर्शाता है। कोई दिक्कत? यही चीज ना लिखा है कि आपको नो समझ में सर। नहीं आ रहा? ठीक है। विवर्धित मतलब कि जो है कि आपको बड़ा जो है कि आपको बनेगा इसका प्रतिबिंब, और वास्तविक के साथ साथ कैसा होगा? वास्तविक के साथ साथ जो है कि आपको जो है कि आपको उल्टा होगा। आगे चलते हैं। अगर फोकस पे रखेंगे, मतलब फोकस का मतलब क्या? एफ पर रखने की बात कर रहा है। एफ तो पे एफ पर रखेंगे तो भाई कहाँ चला अनंत जाएगा? पे। एफ पर रखेंगे तो अनंत पे जो है कि आपको चला जाएगा, और अत्यधिक जो है कि विवर्धित होगा। और ये कैसा होगा? वास्तविक, और जो है कि आपको कैसा होगा? उल्टा। उल्टा जो है कि आपको होगा। उल्टा। अब देखिएगा, अब जो है कि 2 गो केस यहाँ पर निकल, छठा केस, ध्रुव और फोकस के मध्य। मतलब अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है प्रतिबिंब जो है कि आपको ध्रुव, और यहाँ है फोकस, यहाँ है सी, और यहाँ है इन्फिनाइट, यही ना है। अब बोल रहा है कि यस ध्रुव सर। और फोकस मध्य मतलब कि यहाँ पर कोई वस्तु को रखने का बात कर रहा है, यही ना छठा नंबर का बात कर रहा है। यस सर। हाँ, तो दर्पण के पीछे मतलब दर्पण के पीछे वाले भाग में बनेगा प्रतिबिंब, और विवर्धित होगा, ये भी बड़ा होगा। लेकिन ये कैसा प्रतिबिंब होगा? तो ये जो है कि आपको प्रतिबिंब आभासी के साथ साथ कैसा बन जाएगा? आभासी के साथ साथ जो है कि आपको प्रतिबिंब, आभासी के साथ साथ जो है कि आपको सीधा जो है कि आपको प्रतिबिंब जो है आभासी कि आपको मतलब क्या होता है सर? हाँ, आभासी या ये वही काल्पनिक ना, उसी को कहते हैं, काल्पनिक। है ना। आभासी को ही क्या काल्पनिक कहते हैं? भी ना। काल्पनिक कहते हैं। हाँ वही बिल्कुल, तो। वही तो बात बोल रहे हैं कि आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। एक बार पूछ लीजिए सर, जैसे उबला पूछे थे वैसे। नहीं तो इसको रखिए ना, कल के लिए पूछेंगे, फिर आज ही पूछ लेंगे तो अभी तक पढ़वे किए हैं, कल पूछेंगे थोड़ा सा जो है कि पता चलेगा। कभी कभी थोड़ा हाँ, थोड़ा कल टफ सब हो जाता है, सबसे जैसे अधिक छोटा जो है कि बनता आपको क्या सबसे अधिक पूछता है कि आपको किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये सबसे अधिक सवाल पूछेगा। नहीं तो ये वाला मत पढ़िएगा कि अत्यधिक बड़ा छोटा, ये सब जो है कि आपको नहीं पूछेगा। पूछेगा तो दूसरा नंबर का रो पूछेगा, आप पूछेगा तो चौथा नंबर का रो जो है कि आपको पूछेगा। तीसरा नंबर का रो जो है कि रेयर केस में पूछता है ना। सर। ये रेयर केस में जो बताइए है कि आपको थोड़ा, पूछता है। चौथा नंबर केस में खाली एक के गुना चेंज होगा सर, जो हाँ, फोकस एक और जो है कि पोल आपको के चेंज बीच होगा, में रहेगा। बाकी सब जो है कि आपको, है ना, वही जो है कि आपको रहेगा, बाकी एक सब का रहेगा। सब जो है कि आपको वही रहेगा, ठीक ना। सर थोड़ा ये बाकी सब बताइए, का सब। जैसे छोटा होता है हाँ, अत्यधिक बड़ा होता है, थोड़ा बताइए तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं फिर भी। मतलब नहीं समझ रहे हम आपका क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे जैसे कोई आकार होता है ना, साइज होता है ना, कोनो होता है कि बड़ा समान सीधा, अन्य की सेम आकार का, तो कोई होता है बड़ा उसके लिए आप फिर से जो है कि आपको फिर से जो है कि आपको पीपीटी लगाना पड़ेगा, फिर से फोटो खोज खोज के जो है कि आपको लगाना पड़ेगा, फिर समय लग जाएगा। और नहीं तो उसको रखिए, तो फिर कल जो है कि आपको समझते उसको हैं जो है ना, कि फोटो में रिपीट हो लगा के जो है जाएगा। कि आपको दिखा देंगे, है ना। फोटो ठीक निकालना है, पड़ेगा फिर आप, है ना। फोटो निकाल के जो है कि आपको कल सीमा जो है कि आपको सर, दिखा देंगे, है ना। लास्ट में दिखा बोलिए दीजिएगा। बोले ये तो बोलिए। एग्जाम्पल करके बता दिए, ये एग्जाम्पल करके इस हाँ टाइप से। और ये बड़ा हाँ छोटा हाँ, ये सिर्फ याद करना पड़ेगा कि वो किसी टाइप से नहीं नहीं, मतलब वो हो सकता समझना है। इसी को भी है। देखता है, बिसर गए हम कैसे कैसे था। वो तो मतलब एग्जाम्पल इधर कहने दे का, दिए लेफ्ट साइड ये वाला अच्छा सब। तो कहने का और ये बड़ा मतलब है ना, छोटा कहने का वास्तविक उल्टा ये सब। देखिए, अब देखिएगा, अब जरा देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अब जरा देखिएगा, 1 मिनट हम आपको बताते हैं। देखिए देखिए, बड़ा छोटा यहाँ भी जो है कि ट्रिक है, यहाँ भी कोई आपको सीधे नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ भी देखिएगा। जी जी। देखिएगा कैसे यहाँ पर ट्रिक क्या काम कर रहा है, जरा देखिए। आपको कुछ यादें नहीं करना है, आपको कुछ नहीं, बड़ा छोटा ये आकार का बड़ा, ये देखिए कैसे हो रहा है। देखिए, आपको सबसे पहले आपको याद है ना कि आपको ये जो है क्या, सुनिए अभी देखिए, अभी कैसे सबका सब आंसर अभी बकने लगिएगा 1 मिनट में, क्या हो गया इसको, देखिए बोल। कैसे होगा। देखिए तो अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए यही फोटो था ना, रुक जाइए, यस। फोटो लगाने दीजिए पहले, है ना। सफेद पेज लेते हैं दर्पण ना। एगो बनाइए, अरे उसके रुकिए ना, बाद सफेद पेज लेंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, यहीं पर समझिए ना।
हाँ यहाँ पर यही तो रहता पता है। चल जाएगा। ये कौन बिंदु था? पी था, हाँ हाँ यस सर, ये एफ था, एफ, ये जो है कि हाँ सी था, यस ये जो है कि इनफाइनाइट था, यस इनफाइनाइट सर। था। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, सबसे पहले आप बताइएगा बात, हम जितना पूछेंगे उतना ही बात बताइएगा, बाकी Yes, sir. आपका सारा का सारा जवाब जो है कि आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि किसी वस्तु को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ पे। फोकस मतलब कि एफ पर जो है कि आपको बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक sir. कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बताए हैं कि वस्तु को धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा तो वस्तु इधर से जो है कि आपको धीरे धीरे इधर की तरफ आते रहेगा। यही बात ना बताएं? यस सर, है ना? यस सर। यही बात ना बताएं? अगर वस्तु को जी। हम लोग जो है कि इनफिनाइट और सी के मध्य रखेंगे तो वस्तु किसके किसके मध्य बनेगा? एफ और सी CF के मध्य में। एफ और सी के मध्य जो है कि आपको बनेगा। अगर वस्तु को सी पर रखेंगे तो वस्तु कहाँ बनेगा? सी C पे पे। बनेगा। सीपी सी पर तो बनेगा। सी पे CF बनेगा। अगर वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे तो एफ और सी और इनफिनाइट के बीच बनेगा। C बनेगा कि नहीं infinite. बनेगा? यस सर, और यस वस्तु को अगर एफ पर रखेंगे तो वस्तु अनंत पे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अनंत पे। यस यस सर। सर। बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर वस्तु को अनंत पर रखने पर वस्तु का आकार फोकस पे बना है। आज जैसे ही फोकस पे बना, अत्यधिक एकदम छोटा बना है, मतलब छोटा बिंदु और- समान की आकार बना है। जरा देखिएगा, अब जो है कि यह बिंदु समान का आकार बना है। अब धीरे धीरे ये इसके तरफ बढ़ते रहा है तो इसका भी आकार बढ़ते रहा है। देखिएगा Yes, एकदम sir. बिंदु समान मतलब Yes. छोटा, उसके बाद अत्यधिक छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद जो है कि Yes, sir, आपको वो- समान आकार का, उसके बाद बड़ा, मत- उसके बाद बहुत ही बड़ा। दिख रहा है? नहीं दिखा? लेफ्ट साइड आ रहा तो वो छोटा हो कहने गया का सर। मतलब ये भी तो लेफ्ट सकते हैं साइड सर। जैसे ही बढ़ रहा है, वस्तु yes, का sir. अपना आकार वैसे ही लेते हुए अपना आकार को बड़ा जो है कि लेते हुए जी जा जी रहा हो है। गया। छोटा नहीं, बहुत छोटा, मतलब कि सी पर अब जब स्टार्ट किए, जब इनफाइनाइट पर रखे, जब वस्तु एफ पर बना तो एकदम बिंदु बराबर जो है कि बना। और जैसे जैसे जो है कि आपको सी की तरफ आ रहा है, इनफाइनाइट की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे वस्तु का आकार क्या होते हुए आ रहा है? बड़ा हुआ जो है कि आपको होते हुए आ रहा है। तो यही ना चीज है, इसमें याद क्या करना है? इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है। फोकस पे जैसे जैसे जो रखेंगे है कि तो देखिए। यस सर, हो गया तो। अब जाएगा तो छोटा फोकस पे होते रखेंगे हाँ। सर तो ये अत्यधिक क्या लिखे हैं सर? हाँ, अत्यधिक यस जो है सर, कि आपको वो जो विवर्धित मतलब भैया बड़ा, बोल रहे हैं ना दर्पण। विवर्धित मतलब यस बड़ा। सर, वो भैया बोल रहे हैं हाँ, दर्पण की क्या है तरफ सर? जाएगा तो वो हो जाएगा छोटा, इधर आ जाएगा तो लेफ्ट साइड बड़ा हो जाएगा। है ना? अत्यधिक क्या लिखा हुआ है विवर्धित, सर? अत्यधिक जो है कि विवर्धित बड़ा। मतलब बड़ा। विवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक ना? Yes, एक हो गया विवर्धित, एक हो गया बड़ा, एक हो गया बड़ा, एक हो गया बड़ा, एक हो गया अत्यधिक बड़ा। तो अत्यधिक बड़ा, बड़ा से बहुत ना बड़ा हो गया, तभी तो अत्यधिक बड़ा हो गया। जी आ गया सर। ना बात समझ में? ठीक। जी सर, दर्पण की तरफ यही रखेगा, चीज है, उधर बढ़ेगा। जैसे जैसे वहां से दर्पण की तरफ इधर की ओर एंट्री ले रहा है, आकार इसका बढ़ते हुए जो है कि जा रहा है। इसमें कुछ यादें नहीं करना है साहब, इसमें कुछ आपको दिमागे खर्च नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट जो है कि आपको, है ना, इसको समझिए, निपटारा कीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। और इससे आसान हमको नहीं लग रहा है कि आपको फिर कोई समझा पाएगा। बहुत ही ना, आसान हम भाषा में आपको समझा दिए हैं। जी सर। इस समझने के लिए ना दिमाग का मत्था पेची हो जाता है, दही बन जाता है, लेकिन तैयो नहीं समझ में आता। सर ठीक ना? जब हो दर्पण गया के सर, हो गया सर। पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा साइज वो उसका? भी बड़ा बनेगा। देखिए, विवर्धित ज्यादा नहीं बना हुआ है, दर्पण के पीछे विवर्धित नहीं, बड़ा नहीं बना हुआ है, बड़ा नहीं ठीक बना है। हुआ है। विवर्धित का मतलब बड़ा होता है। जैसे जैसे आपको फोकस से, मतलब जैसे जैसे इस बिंदु से जो है कि आपको आएगा, वैसे वैसे इसके आकार में भी बढ़ोतरी जो है कि आपको हो जाएगी। देखिए, अब फिर से हम आपको करते हैं, एक बार और करते हैं, है ना? नहीं समझ में आया उनके लिए बहुत सारा उपाय है ना, बहुत सारा उपाय है। ये क्या था? पी था, ये क्या था? सी था, एफ था ना, एफ एफ था। सी सी था। था, और ये जो है कि उसमें इनफिनाइट था, इनफिनाइट। इनफिनाइट था। अब जरा देखिएगा, अब अगर कोई वस्तु अगर एफ पर बन रही है तो एफ पर बन रही है तो कैसे बन रही है? अत्यधिक जो है कि छोटा, मतलब बिंदु के आकार का बन रही है। ये बिंदु बना देते हैं, ठीक ना? कैसा आकार का बन रहा है वस्तु? क्या बहुत कहा? छोटा बिंदु का आकार का बन रहा है, बहुत अत्यधिक छोटा या बिंदु का आकार का। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जब जो है कि आपको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और जो है कि आपको वक्रता केंद्र और सी के बीच रखेंगे तो वस्तु का आकार थोड़ा सा इसका बड़ा हो गया, मतलब अब वस्तु ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। अब जो है कि अगर सी पर कोई वस्तु को रखेंगे, ये वस्तु को अगर सी पर रख रहे हैं तो इसका आकार देखिए, अब समान आकार का ये भी नीचे बनेगा। क्या बनेगा? समान बन रहा है ये आकार का नीचे, यस सर, बन रहा है समान। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है? सी के बाद जो है कि वस्तु अब कहाँ जाएगा? सी के बाद जो है कि वस्तु अब सी और एफ के बीच जाएगा, तो वस्तु का आकार, मतलब कि, है ना, वस्तु का आकार अगर यहाँ रखेंगे, है ना, तो ये वस्तु का आकार जो है कि बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा बनेगा। दिख रहा है?
और Yes, वस्तु sir. का जो है कि एफ पर रखेंगे, एफ पर किसी वस्तु को रखेंगे तो इनफाइनाइट पे बनेगा, और इनफाइनाइट Infinite तो बहुत अत्यधिक बड़ा। जो है कि आपको बनेगा। तो देखिए यहाँ से जब हम आते हैं तो इस वाले आकार को देखिए, बहुत ही छोटा, sir, बड़ा। उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद और ज्यादा बड़ा, उसके बाद और ज्यादा बड़ा, Last फिर तक सबसे और बड़ा ज्यादा रहेगा। बड़ा। ठीक है, यही ना चीज बन रहा है। हाँ इसमें सर। समझना कुछ नहीं है, सब कुछ समझाया हुआ है, बस एगो खाली आप आकार वस्तु का रखने का आप खाली स्थिति जान लीजिएगा, कहाँ रखा जा रहा है, आप खुद ब खुद निकालना शुरू कर दीजिएगा, है ना। और 2 बार इसको प्रैक्टिस करना है घर पे, बाकी आपको कोई हो दिक्कत जाएगा नहीं है, सर। सबका सब एफ निकल एफ जाएगा, पे थोड़ा सा एफ पे हो जाएगा वो बिंदाकार का छोटा, उसके बाद इधर लेफ्ट है साइड ना। धीरे धीरे बड़ा एफ हो पर जाएगा। जो जाएगा, अगर इन्फानाइट पे वस्तु रखेंगे तो एफ पे बनेगा तो एकदम बिंदु आकार का बनेगा, और जो है कि इन्फानाइट से अगर एफ की तरफ बढ़ेंगे तो वस्तु एफ से इन्फानाइट की तरफ बढ़ेगा तो उसका आकार भी क्या होते हुए बढ़ेगा, बड़ा आकार होते हुए जो है कि आपको बढ़ते हुए चला जाएगा। अब आया कि नहीं आया समझ में? अब नहीं आएगा तो हम हाथ जोड़ते हैं, अब अपना समझ लीजिएगा, सर हो गया। है ना। अब जो है कि हमरा से ना हो पाएगा इससे अधिक, अब है ना, जितना मेरा इच्छा था उतना हम करवा दी, है ना। सर ज्यादा बताइएगा तो इसमें बहुत ज्यादा ये होने लगेगा टफ। उतना ही जो है कि इतना ही कर लीजिएगा, इतना ही से क्वेश्चन बन जाएगा, इससे अधिक आपको करना ही नहीं। 11 12 थोड़ी ना पढ़ रहे हैं आप, है ना, जनरल कंपटीशन हो रहा है ना। देखिएगा, आइए देखिएगा अगला केस क्या बोलता है। केस बोलता है ये तो आपको पी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, एफ है, एफ में भी कोई दिक्कत नहीं, ये सी है, और देखिएगा ये सी है। अनंत जो है कि आपको क्या है, प्रतिबिंब के जो है कि पड़े हैं, मतलब प्रतिबिंब के जो है कि आपको बाद क्या किया गया, अनंत किया गया है। अब इसमें बोलता है कि केस 1 अगर बात करेंगे, ये कौन सा दर्पण आपको दिख रहा है, जरा बताइए तो, अवतल है कि उत्तल है? उत्तल दर्पण देख रहा है। उत्तल दर्पण उत्तल दिख है रहा है, सर। कौन सा ए उत्तल है। सर वो तो उत्तर नीचे ना, वो अंदर की तरफ नहीं, ये तो अच्छा बाहर की अच्छा तरफ अच्छा है। अच्छा, अंदर की तरफ है ना, इहो जो है कि आपको उत्तर है। अच्छा, अवतल मिरर है, इहो जो है कि आपको तो बाहर की तरफ ने पेंट किया है। सर ये बस घुमा Yes, दिया है। हाँ, इसको बस घुमा घुमा दिया है, दिया इसको क्या किया, हाँ घुमा दिया है बस। अब देखिएगा इसमें केस 1 क्या बोलता है, केस 1 बोलता है कि वस्तु अगर अनंत पे रखा जाए, इसमें कहाँ रखा जाए, वस्तु अगर अनंत पे रखा जाए तो वस्तु कहाँ बनेगा, अनंत पे रखने पर वस्तु जो है कि आपको फोकस पे बनेगा। मतलब बात जो है कि आपको वही कर रहा है। अगर अनंत और ध्रुव के मध्य, अगर अनंत और ध्रुव के मध्य अगर वस्तु यहाँ रखा जाए तो अब कहाँ बनेगा, तो बताइए, फोकस और ध्रुव के बीच, मतलब वस्तु का आकार जो है कि आपको यहाँ बनेगा, कोई है यहाँ जो है कि आपको बनेगा, कोई दिक्कत है। चलिएगा देखिएगा, अगर जो है कि आपको अनंत पर रखा जाए तो दर्पण के पीछे एफ पर बनेगा, दिख रहा है दर्पण के पीछे एफ है, और बहुत ही जो है कि आपको कम हो गया, और आभासी और जो है कि आपको सीधा जो है कि आपको बनेगा। दूसरा है कि ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए तो पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, और बहुत कम नहीं, कम और कम जो है कि और हो जाएगा, और आभासी और कैसा हो जाएगा, आभासी और सीधा जो है कि आपको हो जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव वाला खेल था, अब पॉजिटिव निगेटिव, हाँ बोलिए कहाँ दिक्कत है, इसमें भी कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें भी दिक्कत है तो इसको भी जो है कि डील करते हैं फिर से। वही सेम चीज है, ये वही सेम उत्तल दर्पण कहाँ है, अवतल दर्पण पता नहीं सर, वो अवतल दर्पण पे बताए थे ना, तो ये उत्तल हो गया ना सर। आभासी और सीधा जो अच्छा ये सिर्फ जो है कि आपको ये देखिए, सुनिए तो ये इधर से जो है कि आपको बाहरी सतह हिस्सा पेंट किया हुआ है, दिख रहा है, तो बाहरी किया तो Yes, अवतल sir. बताए, इसमें भी तो जो है कि बाहरी सतह किया हुआ है ना, इसमें कौन आंतरिक सतह किया हुआ है, इसमें भी तो बाहरी ना किया, दर्पण को सिर्फ घुमा दिया है जी, और कुछ नहीं किया है। दर्पण को क्या किया, दर्पण को रोटेट कर दिया और कुछ नहीं किया है। घुमा दिया, अनंत इधर लिखे हैं सर। हाँ अनंत तो घुमाएगा तो जो है कि आपको जो इधर चीज था तो घुमाने के बाद तो इधर तो आ ही ना जाएगा जी, घुमाने के बाद तो इधर तो आ ही जाएगा ना, तो वही चीज ना जो है कि आप, हाँ इसमें क्या ही दिक्कत है आपको, घुमाने के बाद जो है कि अनंत इसका इस साइड जो है कि आपको आ गया है, क्या घुमाने के बाद, तो घुमाने के बाद दर्पण के पीछे यही 3 चीज रहेगा, एक फोकस दूरी रहेगा, एक जो है कि वक्रता केंद्र रहेगा, और एक पोल रहेगा। अनंत जो है कि इसको घुमाने के बाद जो है कि इस साइड में आ जाएगा, तभी तो ये जो है कि आपको बना है 2 और केस जो है कि आपको बना है, नहीं तो फिर केस कैसे बनता है, ठीक है ना। लेकिन क्या बोल केस रहा है सर तब भी, वही है ना सर, केस केस तो वही है, खाली दर्पण को घुमाने के,
केवल और केवल दर्पण को घुमाया गया है, केस बाकी बात वही है। वहां भी वस्तु को अनंत पर रख रहे थे तो क्या बन रहा था, वस्तु जो है कि फोकस पर बन रहा था ना। वहां भी जो है कि अनंत और ध्रुव के बीच जो है रख रहे थे तो ध्रुव और फोकस के बीच वहां भी बन रहा था, यहाँ भी वही बनेगा। लेकिन यहाँ पर आकार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि देखिए अब जो है कि वस्तु कहाँ कहाँ रखवा रहा है तो आकार कैसे चेंज हो जाएगा। वहां का आकार अलग बन रहा था, यहाँ का आकार अलग जो है कि आपको बन रहा है। देखिए आकार सिर्फ अलग बन रहा है रोटेट करने पर। ये देखिए आकार कैसे अलग बन रहा है। पहला बोलता है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। यही ना रखने की बात कर रहा है वस्तु को जी, कर रहा है। अब कहाँ बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि फोकस पे बन रहा है, यही ना बन रहा था। और इससे पहले वाला जो केस यहाँ वाला, ये केस जब आप पढ़े थे, ये भी जो है कि केस जब आप पढ़े थे तब ये पी था, यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि आपको क्या था, एफ था, है ना। यहाँ पर जो है कि आपको सी था और यहाँ पे इन्फिनाइट था, यही ना था इन्फिनाइट। ये मिरर सीधा था और इसी मिरर को उल्टा जब घुमा देंगे तो ये जो है कि आपको भाग जो है कि इस साइड में जो है कि आ गया और कुछ नहीं हुआ है। देखिएगा यहाँ पर भी हम वस्तु को यहाँ रख रहे थे तो वस्तु कहाँ हमारा बन रहा था, यहाँ बन रहा था क्या, अच्छा यहाँ जब बन रहा था, ठीक है यहाँ बन रहा था, मानते यहाँ बन रहा था। तब इस केस में वस्तु का आकार कैसा बन रहा था जरा बताइए तो, नीचे वाला जो फोटो बनाया उसके स्थिति में कैसा बन रहा था, सबसे छोटा बनेगा, सबसे छोटा अत्यंत छोटा बिंदु आकार का बन रहा था, बिंदु आकार छोटा है ना, बिंदु आकार का बन रहा था। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक की आभासी, वास्तविक और जो है कि आपको उल्टा जो है कि आपको बन रहा था, है ना, वास्तविक और उल्टा जो है कि आपको बन रहा था। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वस्तु को रखे हैं अनंत पर, फोकस पे बना है, फोकस पे बन रहा है, अनंत पर रखे हैं फोकस पे बन रहा है। लेकिन ये जो है कि आपको देखिएगा अनंत पर रखेंगे फोकस पे बन रहा है, और यहाँ देखिएगा अनंत पे रखने पर दर्पण के पीछे फोकस पर ये बन रहा है। बहुत ही कम जो है कि आपको हो गया है, मतलब बहुत ही छोटा वस्तु हो गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका आकार देखिए, आकार इसका आकार जो है कि आपको बदल गया, आभासी के साथ साथ जो है कि आपको सीधा जो है कि आपको हो गया। अब जो उल्टा वाला चल रहा था ये जो है कि दर्पण को पलटने पर कैसा हो गया, सीधा जो है कि आपको हो गया। ठीक है, सीधा हो। 1 मिनट कॉल आ। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। यही चीज हो गया कि यहाँ भी आकार इसका बहुत ही कम जो है कि आपको हो गया, बहुत ही इसका आकार कम हो गया है। लेकिन कैसा हो गया, तो ये इस साइड जो जब पलटा तो ये आभासी के साथ साथ जो है कि आपको सीधा जो है कि आपको बन गया। और वही चीज यहाँ भी बोल रहा है कि यहाँ ध्रुव और अनंत के बीच, और ध्रुव और अनंत के बीच मतलब वस्तु यहाँ रखेंगे, तो वस्तु यहाँ रखेंगे तो इस वाले केस में कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा क्या, सी और एफ के बीच बनेगा क्या, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्रुव और अनंत के बीच अगर वस्तु रखेंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब सी और एफ के बीच बनेगा तो हम आपको बताए थे छोटा वस्तु बनेगा, बनेगा ना उस केस में, ऊपर वाले में छोटा वस्तु बन रहा था, छोटा वस्तु। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या बोलता है, ध्रुव और अनंत के बीच रखने पर पी और एफ के बीच जो है कि आपको बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और बहुत ही जो है कि कम मतलब छोटा बनेगा। और ये ऐसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये आभासी के साथ साथ जो है कि आपको सीधा जो है कि आपको बनेगा। वही तो चीज है, खाली दर्पण पलटने से ये प्रतिबिंब की आकार प्रकृति चेंज हो गई। वहां पे जो है कि आपको उल्टा बन रहा था, यहाँ पे जो है कि आपको सीधा जो है कि आपको बन रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यही ना जो है कि आपको है, ये जो है कि आपको मिरर है, कौन सा मिरर है अब बताओ, आ जाएगा चिन्ह, अवतल है, ये हो जाए कि अवतले है, अवतल है ना, यो दिक्कत है सर, उत्तल है, उत्तल है सर, ये सर उत्तर लिखा हुआ है। अच्छा उत्तल है। अच्छा हम इसको जो है कि आपको ना पेंट कर दिए, इसलिए जो है कि अवतल दिख रहा है। इसको अब क्या करना पड़ेगा, अंदर के हिस्सा को पेंट करना पड़ेगा, अंदर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से कर दें, अंदर से करेंगे तो ये जो है कि आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत है, अंदर से कर देते हैं। ठीक है, हो गया ना, चलिए ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब क्या बोल रहा है, अब जो है कि आपको बोल रहा है कि इस साइड जो वस्तु आ रहा था वो बड़ा बन रहा था, मतलब क्या बन रहा था, पॉजिटिव जो है कि आपको वस्तु बन रहा था, देख रहे थे। और इस साइड का जो वस्तु बन रहा था वो कैसा बन रहा था, निगेटिव जो है कि आपको वस्तु बन रहा था, है ना। इधर आए हैं तो हमें कैसा वस्तु मिला है, सीधा वस्तु मिला था क्या, सीधा सीधा। और इस साइड जब, हाँ इस साइड, ये यही तो किसी लाइन को अगर खींचिएगा तो किसी लाइन का जो है कि ये राइट एंड होता है और ये लेफ्ट एंड होता है कि नहीं। यस सर। होता है कि नहीं होता है,
तो यही Yes. चीज ना जो है कि यहाँ भी किया है, यही चीज तो यहाँ भी किया है Yes, कि sir. ई अगर कोई लाइन है तो इसका ये वाला लाइन का ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा कि नहीं होगा? Yes. तो जो राइट हैंड का जो वस्तु होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव जो है कि आपको होगा। किस मिरर की बात करेंगे, किस मिरर में ये राइट हैंड में पॉजिटिव हो रहा है? कॉनकेव मिरर में। अवतल में जो है कि आपको हो रहा है। और लेफ्ट हैंड की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड में कैसा वस्तु हो रहा है? नेगेटिव। निगेटिव जो है कि आपको हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? निगेटिव हो जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब लेफ्ट हैंड में चले थे, इनफाइनाइट पे जब घुसे थे तो वस्तु का आकार कैसा हो जाता था? पॉजिटिव हो रहा था क्या? पॉजिटिव। Yes, sir. सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था क्या? Yes, sir. अनंत पे जो के रखने पर। तो यही जो है कि आपको जब जी, अनंत sir. पे आएगा, सी के बाद जब जाएगा ना, तो सी के बाद जो है कि आपको पॉजिटिव हुए हुए चला जाएगा। क्या होगा? पॉजिटिव हुए चला जाएगा। और वही उत्तल दर्पण की बात करेंगे। ये हो गया राइट हैंड हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड की वस्तु सभी का सभी कैसा हो गया? लेफ्ट हैंड का सभी जो है कि आपको निगेटिव जो है कि आपको हो जाएगा। और जो है कि राइट हैंड का सभी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड में इनफाइनाइट पे जब जाएंगे तो वस्तु कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट पे जाने पे पॉजिटिव जो है कि आपको हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव जो है कि आपको हो जाएगा, मतलब बड़ा जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, बड़ा जो है कि आपको हो जाएगा। Yes, sir. ठीक, यहाँ सवाल नहीं निकलता है, वो निगेटिव पॉजिटिव से ज्यादा सवाल नहीं निकलता है। ठीक ना? देखिएगा, वस्तु की दूरी यू उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में जो है कि आपको क्या होती है? दोनों में जो है कि आपको निगेटिव ही होती है। लेकिन फोकस दूरी एफ और अवतल में, फोकस दूरी पर जो है कि एफ को फोकस दूरी से दर्शाते हैं। अवतल में क्या होता है? फोकस दूरी जो है कि आपको निगेटिव होता है, जबकि उत्तल में फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल का फोकस दूरी जो है कि आपको पॉजिटिव जो है कि आपको होता है। और इसी से हम लोग दर्पण का एक सूत्र निकालते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, जो है कि आपको u जो है कि आपको होता है। किसका सूत्र है? दर्पण का जो है कि आपको सूत्र है, जहाँ f बराबर क्या करते हैं? f बराबर फोकस दूरी, v बराबर जो है कि प्रतिबिंब, और u बराबर जो है कि वस्तु की दूरी जो है कि आपको होता है। वस्तु की दूरी जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। सभी परिस्थिति में u हमेशा कैसा होगा? u मतलब कि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि वस्तु जो है कि हमेशा कहाँ? तो बाईं ओर जो है कि आपको रहती है। बाईं मतलब क्या? लेफ्ट या राइट? Negative. Left. लेफ्ट साइड जो है कि आपको रहती है। लेफ्ट साइड में ऊपर में जस्ट हमने नोट में पढ़ा था, ऊपर में जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव जो है कि आपको, या वस्तु जो है कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है जो निगेटिव होता है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस जो है कि आपको क्या होता है? धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण के लिए फोकस हमेशा कैसा होता है? अवतल दर्पण के लिए फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है। ये ऑनलाइनर प्रश्न के रूप में जो है कि आपको आएगा, है ना? आइए प्रश्न आ ही गया, प्रश्न देख लीजिए। एक अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के वस्तु पे जो है कि आपको दूरी पर रखी गई है। और यदि इस दर्पण का फोकस दूरी कितना हो? फोकस दूरी जो है कि आपको 20 हो, तो जो है कि आपको प्रतिबिंब क्या होगा? तब प्रतिबिंब का फॉर्मूला निकालने के लिए जो है कि आपको क्या था? सबसे पहले जो है कि आपको निकालने के लिए क्या क्या दिया है? लिखिए ना, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/v। यही ना था? 1/v था। अच्छा, इसमें देखिए तो क्या क्या दे दिया आपको? दिया क्या क्या है, जरा देखिए तो। यू दिया है। यू जो है कि आपको कितना है? 10 सेंटीमीटर। आज जब भी कोई दूरी होगा किसमें होगा? निगेटिव में होगा। ऊपर में देखे ना कि जब भी कोई दूरी होगा किसमें होगा? निगेटिव में होगा ना? निगेटिव में होगा। और देखिएगा, और एक दर्पण की फोकस दूरी एफ दे दिया ना। एफ दिया है, कितना दिया है? एफ दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये भी जो है कि आपको माइनस जो है कि आपको 20 में जो है कि आपको दिया हुआ है। और क्या निकालने के लिए बोल रहा है इसमें? अब हमको क्या फाइंड करना है? यू जो है कि हमको फाइंड करना है। तो यू निकालने के लिए जो है कि हम फार्मूला को चेंज करते हैं। यू निकालना है तो हम जो है कि आपको क्या करते हैं? यू निकालने के लिए 1/v करेंगे, तो है ना 1/f जो है कि आपको Yes, sir. है ना, प्लस 1/, जो है कि आपको क्या हो जाएगा? 1/, जो है कि आपको v जो है कि आपको हो जाएगा। यही ना आपको फार्मूला आएगा। बैठाइए इस पे अब। 1/v बराबर यही चीज तो बैठा है। -1/u, सर। हाँ, अच्छा माइनस, ओह माइनस में ना होगा, सॉरी। क्या होगा? माइनस में होगा, क्या कि इधर ना खींचे हैं इसको, इधर खींचे तो माइनस यू में होगा चला नीचे जाएगा। ना सर? v तो दिए ही है, तो अच्छा यहाँ ये लिख यू, दिया यू। क्या? अच्छा यस। ठीक, यू जो है क्या? माइनस आता है।
है ना। अब देखिएगा, आपको अब उस निकाल साइड पे देते हैं। माइनस हो गया, यू प्लस हो गया उधर जाके। ठीक है, -1 तो अब जो है किसको निकालिए, अब जो है कि किसका किसका मान हमको प्राप्त है। अब हमको u और जो है कि आपको किसका मान है, u और f का मान जो है कि आपको प्राप्त है। v हमको निकालना है, क्या निकालना है, v निकालना है। तो 1/v कर देंगे इक्वल टू, देखिए तो f का मान कितना दिया है, f का मान 10 सेंटीमीटर। f का मान जो है कि आपको 20 -20। ना ना, f का मान जो है 10 कि आपको दिया 20 ना होगा। हाँ दिया सर, था 1/10 दिया था। है ना, गलती लिख दिए, बड़ा फार्मूला क्या। सर वो तो नीचे आ ही रहा सर, 1/-20/-1/10। ठीक है, तो अब जो है कि बैठा दीजिए ना, है तो 1/v निकाल देते हैं। तो 1/u, आप 1/u का मान माइनस देखिए, हो तो u का जाएगा मान जो है क्या, -10 है। अब माइनस प्लस जो है कि आपको 1/v, f का मान क्या दिया है, f का मान जो है कि आपको दिया है 1/20 जो है कि आपको दिया है। ठीक है, अब निकालिए माइनस क्यों दिया है सर, एफ का मान वहाँ पे? माइनस। देखो माइनस ही होता है अवतल आप लिखे हो ना सर, अरे u तो बराबर इधर -10 लेफ्ट की कहाँ है? तरफ है ना सर। लेफ्ट की तरफ जाएगा तो वस्तु क्या होगा, माइनस में ना जो है कि आपको दूरी जो है कि आपको होगा, इसीलिए जो है कि आपको होना होगा, इसीलिए ना जो है कि आपको हाँ सारा का सारा जो है कि इसमें माइनस में ना खेला होगा, इसीलिए नहीं। और यहाँ लिख भी दिया, अवतल दर्पण जो है कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है माइनस में। अब निकालिए, 10-20 का एलसीएम जो है कि 20 हो जाएगा क्या, 10-20 का 20 जो है कि आपको हो जाएगा। आप 20 को काटिए तो 2 मरतब में जाएगा, 2 मरतब में 10 से 2 मरतब में जाएगा, दिया जो है कि आपको 2 हो जाएगा, तो -2 जो है कि आपको हो जाएगा प्लस 20 का 1 मरतब में जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -1 आएगा, -1/20 जो है कि आपको होगा। अच्छा, इसको -1 को ऊपर भेज देंगे तो जो है कि आपको सीधे जो है कि आपको -20 में जो है कि आपको आ जाएगा। तो v = -20 जो है कि आपको आ गया। अब v = -20 आ गया, दर्पण के सूत्र पर बैठा देंगे। दर्पण का सूत्र 1/f = क्या था, 1/v + 1/ जो है कि आपको u जो है कि आपको था, है ना, 1/u था। आगे देखिए, तो इस पर बैठाना है, बैठा दीजिए। तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, दोनों यूनिट सेम करना पड़ेगा इसको। सेंटीमीटर में कहाँ, सेंटीमीटर में तो दोनों दिया है यूनिट। एक तो मीटर दिखा रहा है, 20 मीटर दिखा रहा है, उसको बदलना था। अच्छा ना ना ना, इसको जो है कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, देखिए नहीं, ये सेंटीमीटर ही दिया है, क्या कि यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, ये हमसे कहीं लिखने में गलती हो गया होगा, नहीं तो यूनिट में फिर चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों सेंटीमीटर में ही है, ठीक ना, यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, ये दोनों जो है कि आपको है। अब बैठा दीजिए, 1/f = जो है कि -1/20 और प्लस जो है माइनस जो है कि 1/10 जो है कि आपको निकला है ना। तो बैठाइएगा, तो बैठा के जो है कि आपको 20-10 का एलसीएम जो है कि 20 हो जाएगा। अब 20 से काटिएगा 1 मरतब में तो -1 और प्लस जो है कि आपको 2 मरतब में कटेगा तो माइनस जो है कि आपको 2, तो -1 - 2 = कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। माइनस जो है कि आपको 3/20 जो है कि आपको हो जाएगा। अब -3/20 को जो है कि आपको भाग दीजिए, तो माइनस में जो है कि आपको 6.33 आ जाएगा, 6.33 जो है कि आपको 33 जो है कि आपको आ जाएगा, ठीक ना, आ जाएगा। ठीक, देखिए वो तलो दर्पण में काल्पनिक में बनेगा सर, किसका, जो क्वेश्चन दिए उसका अगर पूछ देता कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा कि वास्तविक, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो माइनस में जो है कि आपको है, तो माइनस में जो है कि तब जो है कि उल्टा होगा या वास्तविक होगा या काल्पनिक, वो हम पूछ रहे हैं। इसमें थोड़ा पूछेगा, इसमें कैसे पूछेगा, इस सवाल है तो इसमें नहीं नहीं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कहाँ पे होगा इसको ज्ञात करने के लिए जो है कि आपको बोल रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पे होगा इसको जो है कि आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, न कि उसको ज्ञात करने के लिए जो है कि आपको बोल रहा है। और ऐसे में देखिएगा तो ये जो है कि आपको कहाँ, इसमें तो कोई लोकेशन तो पता चल ही नहीं रहा है कि इसमें जो है कि आपको बता पाइएगा, है ना। तो वैल्यू दिया हुआ है तो न्यूमेरिकल जैसा निकालना होगा। हाँ, इसमें थोड़ी ना वो जो है कि आपको दिया ही नहीं है कि कहाँ जो है कि आपको प्रतिबिंब निकालना। अवतल रहेगा ना तो उल्टा और वास्तविक ही बनेगा। तो सिर्फ एक में अच्छा, अवतल रहेगा तो उल्टा और वास्तविक बनेगा, आपका कहना है, ठीक ना, आपका कहना उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये देखिए, तो ये अगर यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच अगर रहेगा तो तब कहाँ बनेगा, सीधा, बाकी में सब वास्तविक और उल्टा ही रहता है। हाँ, तो कैसे बता सकते हैं कि कहाँ जो है कि आपको दिया हुआ है, ये चीज का कैसे आप बता सकते हैं, वो बाहर बनेगा ना, इधर उल्टा। तो ये चीज कहाँ दिया हुआ है, इस चीज अपने मन से कैसे बोल सकते हैं कि ये चीज जो है कि आपको बता दीजिएगा, अपने मन से कोई नहीं कर रहा सर। और ये वाला नहीं ना कर रहा है, तो अपने मन से कुछ बोल देना है तो कुछ बोल दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो है कि आपको नहीं ना बोला है कि यहाँ पर है। है, ये तो वस्तु की स्थिति आपको दिखाया ही नहीं गया है कि कहाँ है वस्तु की स्थिति। तब आप कैसे बता दीजिएगा कि आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा कि कैसा बनेगा, है ना। जब तक स्थिति नहीं पता चलेगा तब तक नहीं आप बता सकते। क्या सीधा हाँ, उल्टा? तो वही सबसे पहला तो बात है कि न्यूमेरिकल में वो प्रश्न आएगा नहीं, है पूछ ना, रहे थे वो प्रश्न तो आएगा ही नहीं, है ना। तो बता कैसे होता? उसमें तो वो प्रश्न आएगा ही नहीं, इसीलिए तो रोक रहे हैं इस बात को कि नहीं यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं होगा। देखिएगा अगला है उत्तल दर्पण का केस बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा यदि इसकी जो है कि फोकस दूरी क्या हो 20 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है कि यू दिया है, यू कितना दिया है, यू इसमें भी जो है कि -10 दिया है, और एफ जो है कि आपको फोकस इसमें उत्तल की बात कर रहा है, उत्तल में हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव जो है कि आपको होता है, तो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव है। और यहाँ भी किसको निकालना है, पहले जो है कि यू दिया है, एफ दिया है, भी को जो है कि पहले फाइंड करना है, तो भी फाइंड कर लेते हैं सबसे पहला। भी फाइंड करने के लिए आपको पता ही है कि भी फाइंड कैसे होगा, तो भी फाइंड करने के लिए जो है कि आपको 1/f इक्वल टू जो है कि आपको 1/v निकल जाएगा, इससे भी माइनस यहाँ करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए। तो 1/, जो है कि v प्लस 1/u, तो है ना। अब देखिए जरा 1/, जो है कि आपको 20 किसका मान दिया है, 20 जो है कि आपको मान दिया है f का, जो है कि आपको मान दिया है, तो f का मान दिया है, तो 1/v की जगह खाली छोड़ दिया है, और 1/u की जगह जो है कि -10 जो है कि आपको लिखा है क्या, -10 है क्या, देखिए तो है लिखा है। अब जरा देखिए 1/v जो है कि आपको निकालने के लिए 1/20 प्लस 1/10 3/20 हो जाएगा क्या, इसको जो है कि एलसीएम लीजिएगा तो, अरे ये एलसीएम 20 10 का एलसीएम जो है कि 20 हो जाएगा, और ऊपर में जो है कि आपको 2 मरतबे में 1 मरतबे में कटेगा तो 1, और नीचे में 2 मरतबे में कटेगा 2, तो 3/20 आ जाएगा क्या, 3/20 आएगा। और यही 3/20 जो है कि आपको ये माइनस में, वहां अवतल में यही सेम केस में जो है कि माइनस में जो है कि आपको गया था, और उत्तल में यही सेम केस में जो है कि आपको प्लस में जो है कि क्या चल गया, 6 पॉइंट जो है कि आपको 66 जो है कि आपको चला गया, 6.66 जो है कि आपको चला गया। 20/3 हो जाएगा ना। आप बना ही देते हैं, आप छोड़िए, अब हम भी बना देते हैं, हटाइए ये पूरा तब बनाइए, बन जाएगा। अरे हमको ये सब लिखना ही नहीं चाहिए था, हम जो है कि यहीं पर जो है कि बनाते ना लिख के, तब जो है कि हम सोचे कि आपको नोट्स में पढ़ा रहेगा। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 20/3 हो जाएगा, तो 6.66 आ जाएगा। देखिए 1/f इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u होता है, यही ना था, यही ना फॉर्मूला था। अब देखिए आपको क्या, अच्छा ठीक है, आप सुनिए ना, सुनिए, हाँ, तो यही चीज तो आपको समझा रहे हैं, यही चीज तो आपको समझा रहे हैं कि अब जो है कि आप देखिए f आपको दिया है, f कितना है, तो 1/20 कर दीजिए इक्वल टू, अब क्या है फॉर्मूला 1/v, 1/v का आपको मान नहीं पता है, खाली छोड़ दीजिए, क्या यही ना कर किया है। उसके बाद देखिएगा माइनस में चल रहा है, u का मान जो है कि माइनस में चल रहा है, क्या देखिए माइनस में कर देंगे, 1/, जो है कि कितना 1 जो है कि आपको -10 जो है कि आपको कर देंगे, ठीक है, माइनस जो है कि आपको 10 में चलेगा। अब जो है कि इसको v को बाहर निकाल देंगे, v को बाहर निकाल देते हैं, 20/3 हो जाएगा, इससे ही बोला। हाँ, तो 20/, तो वही चीज तो जो है कि आपको आ ही जा रहा है, वही चीज तो जो है कि आपको आ जा रहा है यहाँ भी सर, वो 3/20 है ना, 20 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे आएगा सर, नीचे 3 आ जाएगा, 0 समथिंग आएगा सर। क्या बोले, नहीं समझे हम, 0 पॉइंट समझे। 1/v बराबर 3/20, तो v बराबर 20/3, हाँ तो ठीक है। अच्छा ये चीज बोल रहे हैं कि 1/v इक्वल टू 3/20 हुआ, तो जो है कि आपको भी निकालना है, तो v इक्वल टू जो है कि आपको 20/3 यही ना करना है, आपका यही ना बोलना है। तो इतना हमको लगा कि पूरा चीजें में समझ में जो है कि आपको दिक्कत है। 6 पॉइंट जो है कि आपको क्या 6 जो है कि आपको सेंटीमीटर, तो हम जो है कि आपको समझ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, इसके बारे में बोल रहे हैं, हमको ये क्या पता कि ये चीज आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक तो है, तब तो कोई दिक्कत नहीं ना, भी बराबर इतना ही तक। हाँ, तो यही ना जो है कि आपको यही तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है कि कर दिया एक दूसरे से, यही ना आपको कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया, लिखा भी गया उल्टा सर, जैसे कि 20 ऊपर होगा, नीचे 3। सर बस एक लिख दीजिए ना, ये जो है ना, ये सही बोले हैं कि ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये भी जो है कि ऊपर में 20 होगा, नीचे में जो है कि आपको 3 होगा, ठीक ना, 3 होगा। ये बात आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे गलती लिखा गया है, यहाँ पर जो है कि आपको गलती लिख दिया गया है। 3/20 करेंगे तब ना जो है कि आपको 6 पॉइंट जो है कि आपको 6 आएगा, और नहीं तो जो है कि आपको फिर निगेटिव में चला जाएगा ना, फिर नहीं तो सर बस एक लिख देते हैं, v के ऊपर 1 हो जाता, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1/3 बराबर 3/20। मल्टीप्लिकेशन का काम है, छोड़िए, आप आगे बढ़िए।
चलिए आगे चलते हैं। अब जो है कि अगला जो चैप्टर है ये मानव नेत्र है। इसको हमने आपको बायोलॉजी में पूरा से अच्छे तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। फिर से आपको एक बार यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। किसको? ह्यूमन आइज को जो है कि आपको पढ़ने का मौका फिर से एक बार आपको मिलने वाला है यहाँ, ठीक ना। ह्यूमन आइज फिजिक्स का भी चैप्टर है और साथ साथ बायोलॉजी में भी आपको पढ़ना है। सेंस ऑर्गन में जो है कि आपको देखने के लिए जो है कि इंद्रानियों की बात कर रहे थे, वहां पे भी हमने आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा तो। एक बार चेक करने दीजिए तो मेरे पास है आई का फोटो कि नहीं है पीपीटी में भरा हुआ। नहीं होगा तो फिर आई, एक मिनट रुक जाइएगा, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आई का है कि नहीं मेरे पास। आई बायोलॉजी का तो सब उड़ गया है फाइल मेरा, एक वो फाइलें नहीं है मेरे पास। दिक्कत ये है बात का। अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं है ना तो हम ले लेते हैं। क्या हो गया इसको? उसमें बड़ा है बायोलॉजी में, इसमें छोटा है फिजिक्स में। अच्छा रुक जाइए ना, देख लेते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। करना है तो कर ही देता हूँ, उसमें क्या है। नया पेज लेने का नाम है नहीं मिल रहा है। नया पेज में, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, पुराने पेज में किसी में लेके हम देख लेंगे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको भी जो है कि आपको देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देख लेंगे, हटाइए। आई एक बार हम एक फोटो लगा लेते हैं ह्यूमन आइज का। हाँ ह्यूमन आई एनाटॉमी कहाँ गया? फोटो क्या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा था, दूसरा लेते हैं। चलिए छोड़िए, उतना ही से दिखा देंगे, आपको पढ़ा देंगे। कहाँ गया फिजिक्स? आइए इसकी बात कर लेते हैं, मानव नेत्र की बात कर लेते हैं। आइएगा, समझिएगा, कोई चीज दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ आपको समझा देंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहला बोल रहा है ह्यूमन आई के बारे में चर्चा कर रहा है ना। ये जो है कि एकदम फ्रेश जो है कि आपको होने वाला है। मानव नेत्र शरीर का वह अंग होता है जो विभिन्न उद्देश्यों का, है ना, विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्या करता है? प्रकाश के प्रति ये जो है कि आपको क्रिया करता है। कौन करता है क्रिया? मानव नेत्र जो है कि आपको करता है, ठीक है। आंख वह इंद्रिय है जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जिसके सहायता से हम देख सकते हैं। और मानव आंख लगभग कितने करोड़ रंगों को अंतर कर सकता है? देखिए कितना करोड़ है, 1 करोड़। 1 करोड़ रंगों को आप अंतर कर सकते हैं, है ना। 1 करोड़ रंग, अब जो सोचिएगा प्रकृति में 1 करोड़ रंग होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है 1 करोड़ रंग, है ना। लाल का कम से कम जो है कि 1-2 लाख शेड होगा, कम से कम लाल का शेड की बात करेंगे ना, 1 से 2 लाख जो है कि आपको लाल का शेड होता है। कैसा कैसा सेट होता है वो जो है कि आप ही लोग ज्यादा जानते होंगे विशेष रूप से, है ना। कैसा कैसा कौन कौन सेट होता है ना। लाल की केवल बात करेंगे, उसमें हल्का रंग होता है, डार्क वाला होता है, उससे भी डार्क वाला होता है, एकदम जो है कि आपको लाइट वाला होता है। कौन कौन सा सेट होता है हमको भी नहीं पता, लेकिन 1 करोड़ रंगों का जो है कि आपको अंतर कौन कर सकता है? मानव नेत्र जो है कि आपको अंतर कर सकता है। और मानव नेत्र का व्यास, ये क्वेश्चन आया गया है बिहार दरोगा में, कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर जो है कि आपको होता है मानव नेत्र का जो है कि व्यास
2.5 सेंटीमीटर होता है और यह लगभग एक गोलाकार गेंद की तरह जो है कि आपको होती है, जो दोनों पदार्थों से, जो कुछ पदार्थों से क्या होता है, कुछ पदार्थों से जो है कि आपको भरा होता है ना, कुछ पदार्थों से जो है कि आपको भरा होता है। अब देखिएगा थोड़ा सा फोटो हम दिखा देते हैं। 2.3 लिया है। कहाँ पे? 64 पोस्ट वाला अच्छा, में। तो उसमें 2.5 था कि नहीं था? हाँ नहीं था, तो इसीलिए ना आसपास जो है कि आपको ले लिया है ना। जब ऑप्शन ए में नहीं है तब क्या ही कर सकते हैं, है ना। इसीलिए जो है कि आपको क्लोज वाला ऑप्शन जो है कि आपको छांट लिया है ना। तो देखिए सबका आंख का आकार ना, किसी का छोटा आंख का होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का मीडियम रूप से होता है। जब देखिएगा ना, जब जो है कि आप पहाड़ी क्षेत्रों के इलाकों में जाइएगा तो देखिएगा आंख जो है कि सबका छोटा छोटा होता है। देखें, मिला है इस चीज को, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाइएगा तो आंखों का आकार कैसा होता है, छोटा जो है कि आपको होता है। देखिएगा ये आंख का जो आपको ये दिख रहा है, सबसे पहले ये पपनी को क्या कहते हैं? पपनी जो आपको दिख रहा है, बालों वाला आंख का जो हिस्सा दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? आवाज नहीं जा रहा है क्या? आईलिड जो है कि आपको कहते हैं, है ना। आईलिड जो है कि आपको कहते हैं। अब इसको भौं मत समझिएगा, भौं इसके ऊपर वाला है, ठीक ना। उसको जो है कि आईब्रो जो है कि आपको कहते हैं। अब इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि ये होगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो है कि आपको आंखों के मध्य जो है कि एक गोलाकार आकार की आकृति दिख रही है, गोलाकार आकार की आकृति, उसको हम लोग कहते हैं आइरिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आइरिस के नाम से। देखिए आइरिस यहाँ पे दिया होगा, दिया आइरिस। यस सर। गोलाकार आकार की आकृति को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस जो है कि आपको कहते हैं। अच्छा, इसको लिख के समझा दें कि ऐसे ही समझ में आ जाए। और फिर रुक जाइए, तब लिखने दीजिए हमको तो फिर। अच्छा, पता नहीं चल रहा है ना, रुक जाइए, पता भी करवाते हैं। और देखिए तो आपको पेन चलता हुआ दिख रहा है क्या आप लोग को स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है ना, कोई नहीं। इस फोटो को हमको अब डाउनलोड ही करना पड़ेगा, तभी इस पे पेन चला सकते हैं। कॉपी सेव कर लेते हैं इसको। क्या कि फोटो का आवश्यकता बार बार पड़ने वाला है अभी, है ना, इसीलिए तो करना ही पड़ेगा। फाइल एक्सपोर्ट फाइल, अब देखिए एक नया स्क्रीन पे आप लोग को लेके चलते हैं। चले एक नया स्क्रीन पे देखिएगा, नया स्क्रीन पे लेके चलते हैं। दिख रहा है नया स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यस सर। चलिए अब आते हैं, यहाँ पर आते हैं सेटिंग मोड, टीचिंग। चलिए दिख रहा होगा आप, है ना। देखिएगा जरा बातों को समझिएगा, क्या क्या हम बोलना चाहते हैं, ठीक, चाहते क्या क्या। सबसे पहला जो ये आपको दिख रहा होगा, पेन कहाँ गया इसका? पेन, हाँ पेन तो ले रहा है ना, पेन नहीं ले रहा? नहीं आया सर पेन। अच्छा रुकिए ना, अभी आएगा, सब आएगा, रुक जाइए 1 मिनट। काहे नहीं काम कर रहा है जी? वही सिस्टमों का ले लिया। देखिए देखिए ये देखिएगा, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या नहीं चल रहा, इतना स्लो क्या काम कर रहा? 1 मिनट रुकिए, देखने दीजिए क्या हो गया इसको। हाँ अब ठीक चलना शुरू कर दीजिए। देखिएगा ये वाला जो है, क्या नहीं चल रहा है जी, चल रहा है। पता है नोटपैड काम नहीं कर रहा है, ये अलग ही ड्रामा बतिया रहा है। देखिएगा ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला जो आपको ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये वाला जो है कि इसको क्या कहते हैं? आइरिस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आइरिस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और आइरिस के अंदर में देखिएगा एक जो है कि डार्क कलर का गोलाकार, ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का गोला, और इसके अंदर में एकदम बीचों बीच में
दिख रहा है? इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं या पुतली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुपिल या पुतली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये बीच वाला जो व्हाइट कलर का आपको जो भाग दिख रहा होगा उसको किसके नाम से जानते हैं? उसको स्क्लेरा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। नाम से जानते हैं? स्क्लेरा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो सुनिएगा, अब जो है कि बात जो हम रख रहे हैं इसको जरा समझिएगा। सबसे पहला जो होता है आइरिस। आइरिस का रंग जो है कि आपको 3 रंग का होता है। आइरिस कौन सा रंग का होता है? आइरिस बताइए। नीला और ब्लैक और भूरा। कहते हैं हाँ, आइरिस को ही जो है क्या कहा जाता है? परितारिका के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? परितारिका के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और ये आइरिस जो होता है ये 3 रंगों का होता है। कितने रंगों का हो सकता है? 3 रंग का हो सकता है। एक हो सकता है ब्लू हो सकता है, नीला जिसको कहते हैं नीला हो सकता है, और एक जो है कि आपको क्या हो सकता है? काला हो सकता है, एक जो है कि आपको भूरा हो सकता है। इसमें दो को आप लोग देखे होंगे, एक जो है कि आपको भूरा को देखे होंगे और एक काला को। तो आपका काला होगा तो जिनका वो तो देखे ही होंगे अपना, है ना। एक जो है कि नीला होता है। नीला जो है कि आपको होता है ऐश्वर्या राय की, शायद जो है कि आपको नीला शायद होने वाला है। ऐश्वर्या राय एक्ट्रेस है ना, अमिताभ बच्चन की पुतोहू ऐश्वर्या राय बच्चन, उसकी जो है कि आपको नीला शायद जो है कि आपको होने वाला है। तो ये 3। अब नीला आंख वाला जो है कि आपको दिखाते हैं। अब नीला आइरिस वाला कहाँ से दिखाएं आपको? रुक जाइए, उसको भी दिखा दें आपको। देखे हैं ठीक है ना? कैंसर। आदमी को भी देखे हैं, मेरे घर में भी खुद है। अरे सॉरी, हम लोग तो देखो नहीं किया था, तो आप लोग इससे आगे निकल गए। सर चिराग पासवान का ऐसा ही ना है? चिराग पासवान का भूरा आंख है तो, है ना, नीला आंख आपको दिख रहा है। सबके यहाँ हुई है क्या? तो फिर जो है कि आपको ज्यादा यूरोप वासियों में देखने को मिलता है। कहाँ पे? यूरोप वासी में, है ना। यूरोप वासी में जो है कि आपको देखने को मिलता है। नीला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लू। ब्लू आइरिस। ब्लू आइज नहीं जी, आइरिस होगा। तो ये तो चलिए तो आइए मार के देखते हैं कहीं इसी से जो है कि आप आइएगा तब आएगा। देखिए आया ना। वो ज्यादा रईस होते हैं सर। ऐसा कोई बात थोड़ी ना कि ब्लू आई होगा। देख रहे हैं ये आइरिस का रंग जो है कि आपको दिख रहा है, कौन सा रंग का है? ब्लू रंग का दिख रहा है आपको, है ना। ब्लू रंग का। और ब्लैक तो ब्राउन सब कोई देखे होंगे, है ना। ब्लैक ब्राउन तो जो है कि आपको सब कोई देखे होंगे। ये ब्लू रंग का जो है कि आपको आई जो है कि आपको दिख रहा है। तो ये आइरिस जो है कि आपको रंगों के, आंखों के रंग जो होते हैं ना, इसको कलर को डिसाइड कौन करता है? तो आइरिस करता है। ये कितने रंगों का हो सकता है? ये 3 रंगों का जो है कि आपको हो सकता है। कौन कौन सा रंग? कौन सा रंग? काला भूरा नीला। लाल। लाल कहाँ से होता है जी? काला भूरा नीला। काला भूरा और नीला जो है कि आपको होता है। लाल उल नहीं होता, ठीक ना। लाल उल के बारे में मत करिएगा, ठीक ना। लाल उल नहीं होता। देखिएगा, चलते यहाँ पर आइएगा, देखिएगा जहां जहां फोटो की आवश्यकता होगा जरूर दिखा देंगे आपको, है ना। ठीक है। मानव नेत्र का व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर जो है कि आपको होता है। और यह जो है कि आपको लगभग एक गोलाकार गेंद होती है, जो इसके अंदर कुछ क्या होता है? तरल पदार्थ जो है कि आपको भरा होता है ना। और इसके जो है कि आपको व्हाइट वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा जो है कि आपको कहते हैं। व्हाइट वाले भाग को स्क्लेरा जो है कि आपको नाम से जानते हैं। इसके जो है कि आपको बीच में मध्य में जो काला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? काला भाग को प्यूपिल के भाग के नाम से जो है कि जानते हैं। और उसके जो है कि आपको सेंटर के मध्य में तो काला है, उसके चारों तरफ से एक ब्लू होता है, या जो है कि आपको ब्राउन होगा, या होगा आपका ब्लैक। इसको क्या कहेंगे? इसको आइरिस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। परितारिका के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और देखिएगा, आंखों के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। इस लेयर को किसके नाम से जानते हैं? आंखों के ऊपर पतली सी लेयर को कॉर्निया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉर्निया के नाम से जानते हैं। और इसे ही आंखों का क्या कहा जाता है? कॉर्निया को टेम्पर ग्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंखों का टेम्पर ग्लास। आंखों का टेम्पर ग्लास किसको कहा जाता है? कॉर्निया। जैसे मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए, मोबाइल के स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए मोबाइल पे टेम्पर ग्लास हम लोग लगवाते हैं, वैसे ही आंखों को सुरक्षित रखने के लिए किसका टेम्पर ग्लास होता है? तो कॉर्निया का आंखों के ऊपर टेम्पर ग्लास जो है कि आपको होता है। तो यही आपसे एक सवाल पूछेगा। सवाल जो है कि आपसे यही पूछेगा कि नेत्रदान में किसको जो है, ये बॉल वाले पे होता है। किसके ऊपर होता है? ये बॉल वाले पे जो है कि आपको होता है। यहाँ वाले पे जो है कि आपको, हाँ बॉल वाले पे जो है कि आपको होता है। ठीक है, दे सकते हैं सर। कॉर्निया जो है कि डॉक्टर जो है कि उसको उखाड़ता है जो है कि आपको ऑपरेशन करके। इसको भी आप अगर टच कीजिएगा ना, आंखों के ऊपर खोल के हल्का सा टच कीजिएगा, तो आपको जो है कि आपको पतला सा शीशा की तरह का लेयर जो है कि आपको, है ना, जो है कि एकदम जो है कि आपको क्या होता है?
क्या बोलते हैं उसको, छानने वाला लेयर जो है कि आपको पता चलेगा। आप टच कीजिएगा कहाँ पे, आइरिस के ऊपर टच कीजिएगा, आंख को खोलकर, अगर क्षमता होगा उतना टच करने का कर सकते हैं तो करके देखिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा, ठीक ना, नहीं कीजिएगा, ठीक है। जो समझिएगा, आंख की बात करेंगे, मानव का आंख किस लेंस की भांति काम करता है, उत्तल या अवतल? उत्तल लेंस की भांति जो है कि आपको काम करता है। और आंख सर्वाधिक जो है कि अपवर्तनांक इसका चमकीला भाग जो है कि आपको होता है, और जो कौन होता है, तो इसका लेंस जो है कि आपको होता है। और आंखों के लेंस के मांस जो है कि आपको एक पतली सी परत से जो है कि आंखों के लेंस को क्या करती है, मांसपेशी जो जकड़ी होती है, वो है ना, पकड़ी होती है, उस जो है कि मांसपेशी को कौन किसके नाम से जानते हैं, सिलियरी मांसपेशी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कभी कभी यही सिलियरी मांसपेशी क्या होता है, इसके आंखों के लेंस के ऊपर आ जाता है तो एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को किसके नाम से जानते हैं, मोतियाबिंद के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होता है ना, तो यही जो है कि आपको लेंस के ऊपर इसकी मांसपेशी जो आ जाती है, उसको काटने के ऊपर जब प्रयास करता है ना डॉक्टर, तो वो लेंस भी जो है कि आपको कट जाता है। इसीलिए जब भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा ना, तो आपसे पूछा जाएगा कितने 1000 रुपए का आप लेंस लगवाना चाहते हैं। नया आपको लेंस लगेगा, वो पुराना लेंस आपका कटने के जब वो मांसपेशी काटते रहता है उस समय वो खराब हो जाता है, तो नया लेंस जो है कि आपको लगाया जाता है, ठीक ना, लगाया जाता है ऑपरेशन के माध्यम से जो है कि आपको लगाया जाता है। आगे देखते हैं, देखिएगा, सबसे पहला है स्क्लेरा की बात कर रहा है, श्वेत पटल की बात कर रहा है ना। इसके भाग जो है कि आपको क्या क्या होते हैं देखिएगा, यही ना आपका स्क्लेरा होगा, यही ना आपका स्क्लेरा होगा, ये हो गया आइरिस हो गया, इसके बीच जो है कि आपको क्या हो गया, ये पिपल हो गया, और ये सफेद वाला भाग जो है क्या हो गया, स्क्लेरा हो गया, है ना स्क्लेरा। चलिए, श्वेत पटल इसी को कहते हैं। यह आंखों के सबसे बड़ा भाग होता है। आंख का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो स्क्लेरा जो है कि सबसे बड़ा भाग होता है, जो किस रंग का होता है, सफेद रंग का जो है कि आपको होता है। और भिन्न भिन्न आंखों का रंग और समस्याओं के साथ जो है कि आपको स्क्लेरा का रंग और संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब आंख में कोई धूल कण चला जाता है, तो आंख में जो है धूल कण चल जाएगा तो ये लाल हो जाएगा, तो कौन लाल होगा, स्क्लेरा जो है कि आपको लाल हो जाएगा। और जब स्क्लेरा लाल हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्जक्टिवा कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्जक्टिवा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ये कॉन्जक्टिवा एकदम जो है कि आपको साइड में होता है, क्या होता है, साइड में, यहाँ पर जो है कि आपको कॉन्जक्टिवा होगा। देखिएगा ना, कभी भी आंख लाल होगा ना तो एकदम कोने से लाल होगा, बीचों बीच से लाल नहीं होगा, कोने से लाल होगा, है ना। तो वो जो है कि स्क्लेरा एक्टिव हो जाता है। सर क्या बोलते हैं, व्यक्ति है, जैसे कोई शराबी व्यक्ति है ना, वो शराब और पीता है तो उसका आंख लाल हो जाता है, तब क्यों होता है, तो इस जो है कि रिएक्शन कर जाता है ना, रिएक्शन कर जाता है। किसी किसी को देखते होंगे शराब पी के बहुत तेज रोता है, देखे हैं रोते हुए आदमी को, है ना। और किसी किसी को देखेगा तो बहुत हंसबो करेगा, उतना ही जो है कि आपको करता है ना। ड्रामा एक से एक जो है कि आपको होता है ना। कोई कोई जाके ज्यादा बोलता है, कोई कोई जाके सोइए जाता है ना। बहुत रंग का जो है कि हिसाब का आदमी देखते होंगे, है ना। तो ये जो है कि आपको एक्टिव कर देता है, यही जो है कि आपको लाल, या ज्यादा देर तक आप जग जाइएगा तो यही आपको क्या हो जाएगा, स्क्लेरा जो है कि आपको लाल हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, कंजक्टिवा जो है कि आपको कहेंगे। क्या कहेंगे, कंजक्टिवा जो है कि आपको कहेंगे। स्क्लेरा का मुख्य रूप से देखिए क्या बोल रहा है, स्क्लेरा का मुख्य रूप से जो है कि आपको कार्य सुरक्षित या प्रोटेक्ट जो है कि आपको रखना है, और ये आंखों के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। कौन, आंखों के आकार को बनाए रखने में स्क्लेरा जो है कि आपको मदद करता है। साथ ही उसे खराब होने पर जो है कि घातक प्रभाव से क्या होता है, घातक प्रभाव से जो है कि आपको बचाता है। कौन, स्क्लेरा जो है कि आपको बचाता है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोल रहा है कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में जो बोल रहा है, कॉर्निया की बात करेंगे। ये आंखों के बाहरी जो है कि एक परत या झिल्ली होती है, वही जिसको टेम्पर ग्लास कहें। क्या होती है, एक बाहरी परत या झिल्ली होती है का आवरण के समान जो है कि आपको होता है, और वे श्वेत पटल के सामने जो है कि पारदर्शी, मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट भाग को कॉर्निया जो है कि आपको कहा जाता है। और यह प्रकाश जो है कि आपको कॉर्निया के माध्यम से ही आंखों में क्या करता है, प्रवेश करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार दरोगा में, बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा है कि आंखों में किसके माध्यम से प्रकाश सबसे पहले प्रवेश करता है, तो किसके माध्यम से, आ चुका है, कॉर्निया के माध्यम से जो है कि आपको करता है। इस बात को याद रखिएगा, किसके माध्यम से करेगा, कॉर्निया के माध्यम से जो है कि आपको करेगा। आगे देखते हैं, नेत्रदान के समय किसको दान दिया जाता है, नेत्रदान के समय कॉर्निया को ही जो है कि आपको नेत्रदान के समय जो है कि आपको दान दिया जाता है। और कॉर्निया का मुख्य काम जो है कि आंखों के बाहरी सतह को जो है कि आपको ढकने में क्या करता है, बाहरी सतह को ढकने में मदद करता है, और आंखों को प्रकाश को आंखों के अंदर क्या करता है, आंखों के अंदर पहुंचाने में जो है कि आपको मदद करता है। कौन, कॉर्निया जो है कि आपको मदद करता है। इसके बाद कॉर्निया के बाद जब पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे आइरिस या परितारिका को पढ़ेंगे। किसको, आइरिस या परितारिका को। कॉर्निया के पीछे एक गहरा
गहरे रंग का मांसपेशियां उत्तक और जो है कि आपको रिंग जैसी एक संरचना, ये गोले रिंग की तरह एक संरचना पाई जाती है, जिसके किसके रूप में जिसको जानते हैं? आइरिस के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। किसके? आइरिस के रूप में जानते हैं। आइरिस मानव के आंखों का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आंखों के पीछे स्थित होता है और यह रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन जो है कि आपको होता है। और यह आंख का रंग को क्या करता है? आंख के रंग को निर्धारित करता है। यही ना 3 रंग बताए, कौन सा कौन सा? भूरा नीला काला ब्लू काला भूरा नीला। ब्लू ब्राउन ब्लैक, है ना? इंग्लिश में बोलना है तो, हिंदी में बोलना है तो भूरा काला और नीला बोलिए, है ना? चलते हैं। आइरिस का आकार का पैटर्न हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। देखिएगा, सबसे ज्यादा जो है कि आपको महान चीज यही है। देखते हैं, जब आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो सबका अपना अपना आइरिस लगा होगा, लगा है ना? आइरिस आंखों में एक जो है कि लेंस टाइप का लगाता है, उसमें बोलता है कि देखने के लिए। आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो, है ना? ऐसा, या पासपोर्ट ऑफिस में भी जाइएगा ना तो आइरिस आपका लगेगा। और दुनिया का जितना सारा व्यक्ति है ना, सबका ना, वो तो जो है कि आपको वो तो लाइव फोटो लगा हुआ, आइरिस तो नहीं लगा, है ना? आइरिस नहीं लगा, ठीक है, लाइव फोटो लगा। आइरिस एकदम जो है कि आंखों में चिपका देगा, वो मशीन टाइप को बोलेगा इसमें देखिए, है ना? वो जो है कि आपको आइरिस जो है कि लोकेट करता है ना? और दुनिया का जितना सारा व्यक्ति है ना, सबका आइरिस का पैटर्न अलग अलग होता है। किसी का आइरिस का पैटर्न एक दूसरे से नहीं मिलेगा, ना आइरिस का पैटर्न मिलेगा और ना ही जो है कि फिंगरप्रिंट मिलेगा। फिंगरप्रिंट बहुत हद तक जो है कि आपको मिल भी जाएगा ना। चेहरा का सुनते हैं कि जो है कि आपको मिलता है, जुड़वा जो है कि आपको चेहरा कहीं ना कहीं जो है कि आपको मिलता है ना? लेकिन आइरिस का कहीं पैटर्न जो है कि आपको, हाँ, फिंगरप्रिंट का मतलब बोले ना कि 90% हद तक मिल जाता है, वही 10% कुछ ना कुछ जो है कि आपको चेंजिंग जो है कि आपको रहता है। इसीलिए सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग जो है कि आपको होता है, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। समझिए ना, कौन भगवान के पास कौन साइंस है कि इतना लोग जो है कि डेली के मात्रा में पैदा हो रहा है, सबका फिंगरप्रिंट जो है कि अलग अलग कैसे बन रहा है, भगवान ही जाने, है ना? और सबको देखिएगा ना, सबका फिंगर तो लगे एक के समान का तो है, लेकिन सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग। फिंगरप्रिंट का कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये आइरिस का कॉपी नहीं हो सकता है। हाँ, फिंगरप्रिंट का आप कॉपी कर सकते हैं, किसी का फिंगरप्रिंट लेके आओ, उससे जो है कि आपको फिर से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आइरिस का कॉपी नहीं हो सकता है। इसको कहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, है ना? इसको कॉपी नहीं किया जा सकता है। आइरिस का आकार और पैटर्न हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, और जिसमें हर व्यक्ति आंखों की पहचान जो है कि आपको संभव होता है कि कौन सा व्यक्ति कौन है, आइरिस से ही पहचान हो सकता है। आइरिस के मध्य एक जो है कि आपको छिद्र होती है, जिसे ही क्या कहते हैं? छिद्र को ही पिपिल जो है कि आपको कहा जाता है। पिपिल जो है कि आपको कहा जाता है, इसी को पिपिल को ही हिंदी में क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, जिससे जो है कि आपको जो रोशनी को आंखों के अंदर क्या करवाती है? प्रवेश करने में कार्य जो है कि आपको करती है। कौन? पिपिल जो है कि आपको करती है। आइरिस प्रकाश आइरिस जो है कि प्रकाश को प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पुतली के आकार को बदलते रहता है, बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। जब देखिएगा, जब आपको तेज प्रकाश आएगा ना, तो आंख जो है कि सिकुड़ के क्या हो जाएगा? पतला या छोटा जो है कि आपको हो जाएगा। कभी कभी देखे, कभी कभी एकाएक जो है कोनो बैठल रहेगा, एकाएक टॉर्च मार देगा आंखों पे, है ना? आंखों पे टॉर्च मार देगा, या धूप में बैठल रहेगा जो है कि आपको, तो आंख जो है कि आपको सिकुड़ के पतला हो जाता है। तो ये पिपिल क्या करता है? इसको छोटा बना देता है। और कभी कभी कम प्रकाश में अगर ज्यादा दूर तक देखना है तो आंखों को फैला के देखिएगा, तो ये पिपिल को क्या कर देता है? ये जो है कि आपको आकार, पुतली का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा जो है कि आपको हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में? चलते हैं आगे, देखिएगा। एक होता है इसके अंदर एक लिक्विड, ये चमक जाता है आंख इसी की वजह से। हाँ, फोटो के समय जो है कि आपको यही पिपिल जो है कि क्या होता है? यही चमक जाता है ना? ये काला रंग का होता है। जो देखिएगा कि एक फोटो खींचेगा ना रात के समय, तो उसके आंखों पर जो है कि आइरिस के पास जो है कि आपको आ जाएगा कौन? ये जो है कि पिपिल का लाइट जो है कि आपको आ जाएगा आइरिस के पास, ठीक ना? और जो फोटो को खराब कर देता है, ठीक है, यही खराब कर देता है। आगे देखते हैं। देखिएगा, आंखों को सुरक्षित रखने के लिए, या आंख जो आपको बड़ा दिख रहा है, इसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है, जिसके कारण क्या होता है? आंख का आकार आपको फूला हुआ बड़ा दिखता है। कभी कभी जो है कि इसके अंदर लिक्विड जो है समाप्त हो जाता है, तो आंख धंसा हुआ दिखेगा। कभी कभी किसी का आंख बहता हुआ देखिएगा ना, तो आंख जब बह जाता है तो उसका आंखों का आकार जो अंदर की तरफ धंस जाता है। तो वो किसके कारण वो उभरा हुआ है? तो यही लिक्विड के कारण, 2 लिक्विड इसके अंतर्गत होते हैं जिसके कारण ये उभरा हुआ है। पहला है एक्वस ह्यूमरस। कौन सा लिक्विड है? एक्वस ह्यूमरस जो है कि आपको लिक्विड है। यह एक ऐसा द्रव होता है जो आइरिस और किसके मध्य होता है? आइरिस और लेंस के मध्य होता है। मतलब आइरिस और लेंस के मध्य एक द्रव पाया जाता है। इस द्रव को किसके नाम से जानते हैं? एक्वस ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। ह्यूमरस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और यह आपको आंखों को क्या करता है? फुलाए रखता है। मतलब जो आपका आंख फुला हुआ दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ये किसके कारण दिख रहा है?
एक्वस ह्यूमरस के कारण जो है कि आपको दिख रहा है। और यह पोषण प्रदान करता है। आंखों का पोषण किसे कहते हैं? तो आंखों का पोषण एक्वस ह्यूमरस को कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब एक और लिक्विड होता है जिसका इसको कहते हैं वेक्टरस, जो है कि आपको वेक्टर ह्यूमरस जो है कि आपको कहते हैं वेक्टरस ह्यूमरस कहते हैं। यह एक ऐसा द्रव है जो किसके किसके मध्य है? देखिए तो लेंस और किसके मध्य? लेंस और रेटिना के मध्य जो है कि आपको जो लिक्विड पाया जाता है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं? लेंस और रेटिना के मध्य जो लिक्विड पाया जाता है, इसको जो है कि आपको वेक्टरस ह्यूमरस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसका मुख्य कार्य की बात करेंगे, इसका मुख्य कार्य अपने आंखों में इसका मुख्य कार्य आंखों में अपने स्थिति में रखना और आंखों की जो है कि संरचना मध्यम स्थिति को जो है कि आपको क्या करना? मध्यम स्थिति को बनाकर रखना। ये दोनों जो है कि आपको लिक्विड जो है कि आपको आंखों के अंदर पाया जाता है। और यह पदार्थ आंखों के बीच, एक मिनट आपका सुन रहे हैं, यह पदार्थ आंखों के बीच की जगह को जो है कि आपको भरता है और आंख के अंदर की दिशा को जो है कि आपको क्या करता है? दिशा को पोषित जो है कि आपको करने का काम करता है। इससे पोषण जो है कि आंखों को मिलता है। हाँ बताइए, अब क्या बोलना है? सर कचाव द्रव जो होता है वो भी आंखों में पाया जाता है ना, तो वो कहाँ होता है सर? अच्छा, इसी को न कजाव द्रव कहते हैं। एक्वस ह्यूमरस को जो है कि आपको कहते हैं कजाव द्रव, है ना? इसी को हिंदी में जो है कि आपको कहते हैं। बहुत ज्यादा जब एज हो जाने के बाद जो है ना, ये धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे कि ना आंखों के पुतली सब नरम हो जाता है और झुर्री टाइप से दिखने लगता है, इसी के कम होने की वजह से। आंखों की पुतली, आंखों का पुतली जो है कि आपको पलक जो, जिससे कि आप पलक से इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना, पलक से इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। पलक का कहाँ से कॉन्सेप्ट है तो बताते हैं। पलक का कॉन्सेप्ट आपके स्किन में एक जो है कि आपको, है ना, फैट की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर? फैट की लेयर पाई जाती है। और यही फैट की लेयर जब तक आपके स्किन में बना रहेगा आपको झुर्रियां नहीं आएगी। और जैसे ही फैट का लेयर जैसे जैसे डाउन होगा वैसे ही क्या होगी? आपके शरीर से जो है कि आपको झुर्रियां जो है कि आना शुरू हो जाएगी। तो वो फैट के लेयर के कारण होता है, न कि इसके कारण। ये आंख का अंदर का भाग है, इससे बाहर से इसको कोई मतलब है नहीं। आंख में जो वो रेड जो दिखने लगता है जब एक ज्यादा एज हो जाने के बाद, ओल्ड वुमेन या मैन नहीं, जो आंख में जो आप देख रहे हैं ना, जो रेड लाइन जो है ना, वो क्या है आपको बताते हैं। वो जो है, अच्छा तो आप ही लोग बताइए, जितना पेट किए हैं बायोलॉजी बताइए। हम आपको बताए थे जो आंखों में लाल लाल रंग का नसें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? बताइए जरा, देखना चाहते हैं किनको किनको याद। क्या? केसिका सर, केसिका। हाँ आ गया, अब समझ में आया। केसिका क्या होता है? केसिका वह स्थान होता है जहाँ पे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों एक दूसरे से क्या होता है? मिल जाता है। एक दूसरे से जब मिलता है उसी को केसिका कहते हैं। और जब हम केसिका पढ़ा रहे थे, जब ब्लड पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आपको केसिका को देखना हो जिनको, तो अपने आंखों को जाकर मिरर के सामने खड़ा होइएगा, आंखों को फैलाइएगा, उसमें लाल जो है कि आपको नसें टाइप की दिखाई देगी। वही क्या होती है? वही पतली पतली नसें जो है कि आपको केसिका जो है कि आपको होती है। कोशिका नहीं, केसिका, केसिका, ठीक ना? जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध जो है कि आपको रक्त दोनों पाया जाता है, ठीक ना? दोनों पाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला देखिएगा। अगला बोलता है सिलियरी मांसपेशी की बात करेंगे। सिलियरी मांसपेशी क्या होता है? तो सिलियरी मांसपेशी लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है? लेंस की फोकस दूरी को जो है कि आपको नियंत्रित करता है। यही सिलियरी मांसपेशी किसको पकड़ के रखता है? सिलियरी मांसपेशी लेंस को पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है? लेंस को पकड़ के जो है कि आपको रखता है। यही तो आपका लेंस होता है। क्या होता है? यही जो है कि आपका लेंस होता है। एक ऐसा दिख रहा है आपको लेंस, उत्तल या अवतल? ये तीन जो है कि ऊपर से और तीन जो है कि आपको नीचे से, यही जो है कि आपको पकड़ कर जो है कि आपको रखता है। किसको? लेंस को जो है कि आपको पकड़ के रखता है। ये 6 जो है कि आपको सिलियरी मांसपेशी की संख्या भी पूछता है। कितनी संख्या आपको हो गया? 6 जो है कि आपको सिलियरी मांसपेशी की संख्या हो गया। और ये हाँ 3 जोड़ी बोलिए, नहीं तो 6 जो है कि आपको बोलिए, जो आपकी इच्छा है। कभी कभी यही सिलियरी मांसपेशी जो है कि बढ़कर ये लेंस के ऊपरी सतह पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? लेंस की ऊपरी सतह पर आ जाता है। और ऊपरी सतह पर आने के बाद जो है कि आपको जो बीमारी हो जाता है आंखों की, वो कौन सी बीमारी होती है? वो मोतियाबिंद की बीमारी होती है। तो ये क्या करता है डॉक्टर? यही जो है कि आपको आने वाला मांसपेशी को काट कर हटाकर, काटने के क्रम में ये लेंस भी खराब हो जाता है, तो यहाँ पर एक नए लेंस लगाकर जो है कि इसके ऑपरेशन को सुरक्षित जो है कि आपको कर देता है। और यही जो है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है कि आपको कहलाता है, ठीक ना? मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है कि आपको कहलाता है। आगे देखिए, आगे क्या लाइन लिखा है? दूसरा लाइन लिखा है कि जब सिलियरी मांसपेशी फैलती है
तो लेंस कैसा होता है, लेंस जो है कि आपको मोटा होता है। कैसा होता है, लेंस जो है कि आपको मोटा हो जाता है, तो इसकी जो है कि फोकस दूरी क्या होगी, लेंस जब मोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी जो है कि आपको घट जाएगी। और जब सिलियरी मांसपेशी सिकुड़ती है तो लेंस पतला हो जाता है, और लेंस जब पतला होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी जो है कि आपको बढ़ जाएगी। वन लाइनर में सबसे बेस्ट सवाल यही दोनों है, यहाँ से सवाल जरूर निकल सकता है वन लाइनर फॉर्मेट में, ठीक ना, निकल सकता है। लेंस की बात कर लेते हैं, इससे आगे आप कल बात करें क्या लेंस से। लेंस रेटिना, रेटिना के बाद जो है कि आपको तंत्रिका, कोन, है ना, येलो स्पॉट, उसके बाद जो है कि बहुत कुछ है इसमें। नेत्र में भी जो है कि आपको लंबा, है ना, नेत्र लंबा, उसके बाद दर्पण कोण है, दर्पण मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगा ना। हाँ, लेंस मोटा तो फोकस दूरी कम, और लेंस पतला तो फोकस दूरी जो है कि आपको ज्यादा, है ना, फोकस दूरी जो है कि आपको ज्यादा, है ना, ठीक है। लेंस के ऊपर जो है कि आपको डिपेंड कर